Hello students, myself Lakshman from Star Classes Latur. All of you welcome to the Trishul program powered by Star Classes Latur बच्चों. ठीक है, आज केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है जो जितना पॉसिबल है केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम ये दोनों साथ साथ है इस चैप्टर पर जो मैंने लिया बच्चों. इक्विलिब्रियम आज डिस्कस करेंगे, पूरा पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जितना पॉसिबल है मॉडल सब मैं कवर करने के लिए कोशिश किया हूँ. आपको भी केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा बहुत अच्छा वेटेज टॉपिक है. ठीक है, और हर एक बच्चा हर एक क्वेश्चन लास्ट तक जरूर देखना. ठीक है, और अगला पहला क्वेश्चन है हमारा 3O2 gives 2O3 2022 में पूछा है बच्चों में क्वेश्चन. फॉर द अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन Kc is found to be 3 into 10 power minus 59. Kc is equals to 3 into 10 power minus 59. ठीक है, और if the concentration of O2 at equilibrium, concentration of O2 at equilibrium 0.04, then concentration of O3 in M is, ठीक है, पूछ रहे भाई O3 का क्या हो सकता है, ये है इसका क्वेश्चन. ठीक है, अभी हमें क्या करना है बच्चों, पहले कैसे लिखो इसका, कैसे कैसे लिख सकते हो आप, Kc इज इक्वल्स टू O3, ठीक है, पावर 2 बच्चों, और नीचे O2 है पावर 3 है. भाई Kc आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर लो, 3 इंटू 10 पावर माइनस 59 इज इक्वल्स टू, ठीक है, O3 स्क्वायर डिवाइडेड बाय O2 क्यूब. O2 दिया है बच्चों 0.04 होल क्यूब. ठीक है, अब क्या है, मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 10 पावर माइनस 59 इंटू 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिख सकता हूं इसको, 4 इंटू 10 पावर माइनस 2 लिखा, होल क्यूब लिखो. ठीक है, इज इक्वल्स टू O3 स्क्वायर. ठीक है, अगला क्या है, 3 इंटू 10 पावर माइनस 59 इंटू 4 4 जार 16 4 जार 64 इंटू 10 पावर माइनस 6 इज इक्वल्स टू O3 स्क्वायर. ठीक है, अब देखो बच्चों 3 इंटू 64 कितना आएगा, 3 इंटू 63 से 180, 3 4 जार 12 मतलब 192. ठीक है, और ये हो गया इंटू 10 पावर माइनस 65 इज इक्वल्स टू O3 स्क्वायर. अब O3 क्या होगा बच्चों, O3 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्या है 192 है, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 65 है. ठीक है, अब बात है क्या लिख सकता हूं इसको, 19.2 कर देंगे बच्चों, इंटू 10 पावर माइनस 64 अंडर रूट ले लो. ठीक है, और इसको 10 पावर माइनस 32 हम ले सकते हैं. ठीक है, रूट 19.2 को कैसे करना है, देखो 4 4 4 से 16 है, ठीक है, 5 5 से 25 बीच में है, मतलब 4 पॉइंट समथिंग है, कुछ ऑप्शन है तो देख लो. ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन तैयार है 4.38 इंटू 10 पावर माइनस 32. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन का है, ठीक है, लेकिन बहुत आसान है बच्चों. Kc इज इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आपको पता है उस हिसाब से हम कर सकते हैं. ठीक है, सबको पता है लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब आपको पता है प्रोडक्ट्स है, रिएक्टेंट्स है, मतलब रेशियो आपको पता है, Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स राइज अप टू द पावर ऑफ स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. नीचे भी रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट करो और स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेज करना पड़ेगा, ताकि आपको ऐसे 19.2 इंटू 10 पावर माइनस 32 नथिंग बट 4.38 का आ जाएगा बच्चों. ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लो, द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फॉलोइंग, भाई K1 दिया है, K2 दिया है, K3 दिया है, N2 प्लस 3H2 2NH3. अभी क्या कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है, 2NO प्लस 3H2O प्रोडक्ट साइड आना जरूरी है. ठीक है, क्या है, प्रोडक्ट साइड 3H2O, भाई H2O इधर है प्रोडक्ट साइड. ठीक है, प्रोडक्ट साइड मतलब उधर ही रखा है, 3H2 मल्टीप्लाई किया है 3 से, क्योंकि देखो बाकी जगह पर आपको कहीं पर भी H2O नहीं है, सिर्फ इधर ही है. मतलब इसको क्या किया, K3 क्यूब करना पड़ेगा. मतलब आपको पता है कभी भी Kc है, ठीक है, आप मल्टीप्लाई किया, मतलब जो Kc डैश क्या होगा बच्चों, Kc पावर n होगा, n से मल्टीप्लाई किया तो Kc पावर n होगा. जब आपका H2O है
K3 का क्या होने वाला है, K3 क्यूब होने वाला है। ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब ये शॉर्टकट है जो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। और N2 प्लस O2 गिव्स 2NO K2, और K2 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, क्योंकि आप देख सकते हो इधर 2NO इधर भी है इधर भी है, मतलब सीधा सीधा मल्टीप्लीकेशन है, मतलब K2 इंटू K3 क्यूब, बस हो गया क्वेश्चन। और दूसरा कुछ नहीं, K2 इंटू K3 क्यूब, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, ठीक है। उस हिसाब से बहुत आसान से चेक करना है तो चेक कर सकते हो, K1 का उल्टा कर दिया 2NH3 तैयार है, ठीक है, और उल्टा कर दिया, उस हिसाब से आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हो गया। और अगला हमारा थर्ड क्वेश्चन है, if the equilibrium constant for N2 plus O2 gives 2NO is K, the equilibrium constant for N2 plus half O2 gives half N2 plus half O2 gives NO। मतलब बहुत आसान है भाई, पहले जो रिएक्शन दिया है K है, इसका सीधा सीधा आधा से मल्टीप्लाई किया है, क्या होगा बच्चों, KC डैश इज इक्वल्स टू, अभी बोला मैंने KC पावर हाफ, मतलब अंडर रूट KC आ जाएगा आपको, ठीक है। आपको वांटेडली इन्होंने दिया है, ये भी इधर दिया है बच्चों, आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत आसान है, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है, 2015 पर दिया है ये क्वेश्चन, ठीक है। टॉपिक वाइज मैंने इकट्ठा करा ताकि आपको क्या है बहुत आसान लगेगा, टॉपिक वाइज आपका भी अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉर द रिएक्शन N2 प्लस O2 गिव्स 2NO, ठीक है, इसका है भाई K1 दिया है। दूसरा रिएक्शन दिया है 2NO प्लस O2 गिव्स यू 2NO2, इसका दिया है K2। और व्हाट इज द K फॉर द रिएक्शन, मतलब क्या पूछ रहे हैं, NO2, NO2 मतलब इधर है, मतलब क्या किया बच्चों, इन्होंने उल्टा किया, किसको, K2 को उल्टा किया, मतलब 1/K2 आएगा, ठीक है। और N2 और O2, N2 O2 कहाँ पर है, इधर है, मतलब रिएक्टेंट साइड है, लेकिन हमारा कहाँ चाहिए, प्रोडक्ट साइड चाहिए, मतलब N2 O2 मैं भी उल्टा करता हूँ ताकि क्या होगा, 1/K1 K2 आएगा। लेकिन इधर आप देख सकते हो इन्होंने क्या है, 2NO है, सिर्फ इधर इधर भी 2NO है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आप ले सकते हो सीधा सीधा उल्टा कर दो, ठीक है। उल्टा करके हमें क्या करना है, पावर हाफ करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये आ जाए बच्चों, ठीक है। कैसे हो सकता है, देखो N2 प्लस O2, मैं क्या बोल रहा हूँ, 2NO गिव्स N2 प्लस O2, ठीक है। और इसका भी उल्टा कर दो, 2NO2 गिव्स 2NO प्लस O2, आपने देखा इधर ये दोनों कैंसिल, ठीक है। आप इधर ऑब्जर्व कर सकते हो, टू में तो दोनों मैंने उल्टा किया, मतलब इधर क्या आएगा, मुझे K1 आएगा, इधर क्या है K2 आ जाएगा, ठीक है। 2NO भी उल्टा किया मैंने, ठीक है, और नीचे रिएक्शन K1 भी उल्टा किया, K2 भी उल्टा किया, इस हिसाब से 1/K1 1/K2 आ जाएगा, ठीक है। NO NO कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ 2NO2 गिव्स N2 प्लस O2 है क्या, नहीं ना, मतलब इधर O2 O2 2O2 है, अभी क्या है लिखो, कंफ्यूजन है तो 2NO2 गिव्स N2 प्लस 2O2, लेकिन सीधा सीधा ये रिएक्शन नहीं दिया, आप देख सकते हो, इसको भी आधा कर दो, इसको भी आधा करना, मतलब दोनों का आधा करना है, मतलब सी ऑप्शन लेना है, सी ऑप्शन लेना है, ठीक है। पूरा पूरा रिएक्शन को का मतलब 1/K1 K2 जो है इसका पावर आ जाएगा आधा, समझ में आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमें थर्ड ऑप्शन लेना जरूरी है बच्चों, ठीक है। और अगला हमारा फिफ्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिटिक एसिड एंड HCN, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन है दिया है कितना बच्चों, 1.5 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और HCN का दिया है 4.5 इंटू 10⁻10 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अभी क्या पूछ रहे हैं इन्होंने, इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द इक्विलिब्रियम रिएक्शन, मतलब Kc इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCN इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO माइनस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय जो रिएक्टेंट है CN माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, ठीक है। मतलब ये दोनों यूज करके हमें ये कैसे मिलेगा, मतलब एसिटिक एसिड ले लो, एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, CH3COOH, आपको पता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। HCN ले लो बच्चों, HCN लिया आपने, H प्लस प्लस CN माइनस,
ठीक है, ये दोनों का दिया है, ये दोनों यूज करके हम ये निकाल सकते हैं क्या, ठीक है, CH3CO माइनस है, CH3CO माइनस है, HCN है, HCN है, CN माइनस, CH3CO माइनस, ठीक है। अभी हम लिख सकते हो, आप लिखो K1, लिखो K1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, CH3COO माइनस इंटू H प्लस डिवाइडेड बाय CH3COOH ले सकता हूं, यस। K2 लिखो बच्चों क्या है, H प्लस CN माइनस डिवाइडेड बाय HC, मतलब ये दोनों यूज करके K1 K2 यूज करके हमें ये लाना है, ठीक है, ताकि मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, K1 बाय K2 कर सकता हूं मैं, ठीक है, K1 बाय K2 कर सकता हूं बच्चों। देखो K1 बाय K2 किया तो H प्लस कैंसिल, ठीक है, और क्या होगा, HCN ऊपर जाएगा, CH3CO माइनस इंटू HCN, CH3COOH इंटू CN माइनस, बहुत आसान है, K1 K2 हम कर सकते बच्चों। KC इज इक्वल्स टू, KC इज इक्वल्स टू K1 कितना दिया, K1 दिया है 1.5 इंटू 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय K2 कितना दिया बच्चों, 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 10, ठीक है, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 10 पावर 10 ऊपर आ जाएगा, ठीक है, 1/3 इंटू 10 पावर 6, 1/3 मतलब क्या है, 10 पावर माइनस 5 ना, सॉरी 10 पावर माइनस 5 बच्चों, माइनस 4 नहीं है, ठीक है, फिर ऊपर गया तो क्या आएगा, 10 पावर 5 आएगा, ठीक है, 1/3, 1/3 मतलब 0.33 इंटू 10 पावर 5, ठीक है, इधर क्या होगा 3.3 इंटू 10 पावर 4, लगभग जो है ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, 3 इंटू 10 पावर 4 हमें ये लेना होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, ठीक है भाई, इसका कितना दिया है, Kc दिया है बच्चों 8, सीधा सीधा लिखो ताकि हमें आसान होगा बच्चों, Kc दिया है 8, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन H2, मतलब इसका उल्टा किया है और मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई, उल्टा किया तो क्या होगा 1/8 हो जाएगा, आपको पता है अभी बोला मैंने भाई Kc है, सीधा सीधा जब उल्टा कर तो 1/Kc है, 1/Kc होने के बाद क्या किया इन्होंने, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा बच्चों, मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया तो 8 स्क्वायर, मतलब इधर पावर आ जाएगा, मतलब रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो ताकि क्या होगा 2 इंटू HI, ठीक है, 2HI 2 इंटू हाफ H2 और रिवर्स, मतलब 1/8 स्क्वायर, सीधा सीधा 1/64, ऑप्शन डी हमें लेना है बच्चों, बहुत आसान है ये, जो भी रिएक्शन है अभी तक जो क्वेश्चन आपने किए 2008 का क्वेश्चन है, जितना पॉसिबल है उतना करेंगे बच्चों आज, केमिकल और आयनिक दोनों आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, आप देख सकते हो इधर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 एंड K2 फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम NO प्लस हाफ O2 K1 NO2 एंड 2NO2 2NO प्लस O2, ये दोनों कैसे रिलेटेड है, मतलब एक से दूसरा कैसे रिलेटेड है, आप देख सकते हो NO2 दिया है K1, इधर उल्टा कर दिया है, मतलब रिलेशन कैसे होगा 1/K2, ठीक है, 1/K2 का कैसे करना है, मतलब उल्टा करना है, उल्टा कर दिया तो K2 लिया मैंने, K2 इज इक्वल्स टू 1/K1, पहले तो ये करना पड़ेगा ना, K2 है, ठीक है, 1/K1 तो कैसे मिलेगा, NO2 गिव्स NO प्लस हाफ O2, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 से मल्टीप्लाई करना मतलब मल्टीप्लीकेशन मतलब पावर पर लेना है, n इंटू मतलब पावर n लेना पड़ेगा, K2 इज इक्वल टू 1/K1 स्क्वायर, ठीक है, और बहुत आसान है, ठीक है, कर सकते हो बच्चों सब। और दूसरा है हमारा द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस AB2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये बहुत थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, कोशिश करेंगे, dissociation equilibrium of a gas AB2 can be represented as 2AB2 gives 2AB plus B2, ठीक है, क्या है 2AB2 gives 2AB plus B2, ठीक है, क्या करेंगे शुरुआत में हमें लेना है कितना मोल्स, भाई 2 मोल्स, कुछ नहीं है, कितना रिएक्शन पर होगा बच्चों 2 - 2x, उस समय पर 2x, इधर x आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है, बाद में टोटल मोल्स, टोटल मोल्स जब आप देखोगे
टोटल मोल्स ऐड कर दो, 2 माइनस 2x प्लस 2x प्लस x, ठीक है, कट हो जाएगा दोनों, कितना आएगा बच्चों, 2 प्लस x आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों, ठीक है। अभी क्या है, प्रेशर हमें लेना होगा, मतलब केपी लिखना है, केपी लिखना मतलब कैसे लिखेंगे बच्चों, केपी, ठीक है, 2x डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इनटू पार्शियल प्रेशर, मतलब सॉरी टोटल प्रेशर पावर स्क्वायर, 2x बाय 2 प्लस x इंटू पी स्क्वायर। इधर इधर क्या होगा, x डिवाइडेड बाय टोटल 2 प्लस x इंटू पी, इधर नीचे 2ab2 होल स्क्वायर, ठीक है, 2ab2 होल स्क्वायर मतलब 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस x, ठीक है, p होल स्क्वायर, ये है केपी, ठीक है। अभी इनको क्या चाहिए, केपी और पी का रिलेशन चाहिए इनको, ठीक है, और एक्स क्या है, एक्स है डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्स दिया है, उस हिसाब से हमने लिया है बच्चों, ठीक है। अभी मुझे बताओ ये पी पी कैंसिल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, और दूसरा क्या है बच्चों, ये 2 प्लस एक्स कैंसिल, सर कैसे, दोनों स्क्वायर पर है इसलिए, ठीक है, 2x, अभी क्या लिख सकता हूं मैं, केपी इज इक्वल्स टू, केपी इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, ठीक है, इंटू x इंटू पी, देख सकते हो ना, x इंटू पी डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स बच्चों, इधर क्या है, 2 प्लस एक्स साइड पर रखो, 2 माइनस 2x होल स्क्वायर, मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 माइनस 2x होल स्क्वायर है, 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इधर Kp इज इक्वल्स टू, भाई देखो ये क्या बोल रहे हैं, द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज x एंड इज स्मॉल कंपेयर टू 1, भाई 1 से कंपेयर किया तो x बहुत छोटा है, 2 से कंपेयर किया तो बहुत बहुत छोटा है, ठीक है, उसी हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, 4x क्यूब इंटू पी डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स को 2 ले लो, ठीक है, ले सकता हूं, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर भी कैंसिल, और सिर्फ 2 बचेगा, इधर 1 माइनस एक्स, इधर 1 ही बचेगा, फिर एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 2kp बाय p, और x इज इक्वल टू, दैट इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ, ठीक है, x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 2kp बाय p, मतलब 2kp बाय p, है कि नहीं, समझ में आ गया सबको, डी ऑप्शन लेना पड़ेगा बच्चों, पावर हाफ नहीं है, क्यूब रूट है, क्यूब रूट है इसलिए पहला ऑप्शन वही दिया, कंफ्यूज मत हो जाओ, सीधा सीधा हमें 2kb बाई पी पावर 1/3। देखो क्या बोल रहे हैं इन्होंने, एक बार समझाता हूं, द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ ए गैस Ab2 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2Ab2 गिव्स ओके, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया बच्चों, x दिया है, मे बी उस हिसाब से लिया हूं भाई, C माइनस सी अल्फा, उस हिसाब से, मतलब C मतलब कॉन्सेंट्रेशन दो, C मतलब और दो, अल्फा मतलब x ले सकते हो आप, ठीक है, एंड स्मॉल कंपेयर टू 1, 1 से कंपेयर किया तो ये बहुत बहुत छोटा, ठीक है, और अभी पूछ रहे थे एक्सप्रेशन रिलेटिंग द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन x विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp क्योंकि गैस है, एंड टोटल प्रेशर P, ठीक है, टोटल प्रेशर P इन्होंने दिया है, नहीं दिया तो भी हमें ऐसे ही लेना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, मतलब थोड़ा लेवल ज्यादा है फिर भी हम कर सकते हैं ऐसे, ये 2008 क्वेश्चन थोड़ा टफ लेवल का है बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 10th, देखो बच्चों ये भी थोड़ा ध्यान देना है, ए 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 at pressure 0.4 atmospheres and an excess of SRO, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया मतलब इंक्रीज कर दिया, प्रेशर मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 contain its maximum value will be, when pressure of CO2 attains its maximum value will be, ये पूछा है, ठीक है। अभी क्या है, पहले
केपी लिख सकते हो इसका, केपी इज इक्वल्स टू कैसे लिखेंगे बच्चों, SRO इंटू CO2 डिवाइडेड बाय SrCO3। SRO यूनिटी है, आपको पता है। सिर्फ किस पर ध्यान देना पड़ेगा, मतलब सिर्फ CO2 पर। केपी इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। अभी इन्होंने क्या पूछा है, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, P1 इज इक्वल टू कितना बोला बच्चों, प्रेशर दिया है 0.4 एटमॉस्फेयर्स, उस समय पर वॉल्यूम कितना है 20 लीटर्स, उस समय पर कितना है 20 लीटर्स, ठीक है। अभी दूसरा वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्रेशर कितना है, कितना बता रहे इन्होंने, 0.4 पर 20 है, ठीक है। और excess of SRO, the volume of the container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container. The maximum volume of the container when pressure of CO2 attains Kp दिया है भाई 1.6 एटमॉस्फेयर पर, ठीक है। मतलब वही होगा ना, प्रेशर वन मैक्सिमम वैल्यू, मतलब वही लेना पड़ेगा, ठीक है। और P1 V1 इज इक्वल टू मतलब क्या होगा, कांस्टेंट है, ठीक है। 0.4 इंटू 20 इज इक्वल टू 1.6 इंटू V2, ठीक है। 0.44 बच्चों 45 है, V2 कितना ले सकते हैं 5 लीटर्स ले सकते हो बच्चों, है क्या, है ना। 5 लीटर सीधा सीधा 2017 पर, ठीक है। 2017-18 तक क्या ना थोड़ा लेवल ऊंचा है पेपर्स, 2015-16 आपने देखा तो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिख लो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kc एंड Kp आर नॉट इक्वल। भाई देखो Kp इज इक्वल्स टू Kc इंटू RT पावर डेल्टा Ng, ये तो पता है भाई सबको। Kp इज इक्वल टू Kc आना है, कब है, कब होगा ये चीज भाई, डेल्टा Ng जीरो होगा तो होगा, कब होगा ये चीज, डेल्टा Ng जीरो होना जरूरी है। डेल्टा Ng जीरो मतलब किस किस का होगा भाई, इधर नॉट इक्वल बोल रहे, नॉट इक्वल मतलब नहीं होना है ऐसे भाई, इधर होगा, ठीक है। इधर भी 2 मोल्स है, 2 मोल्स है, 2 - 2, इधर भी जीरो होगा, इधर भी 2 - 2, इधर भी होगा बच्चों। भाई ये सॉलिड है, ये नहीं गिनना है। फिर 2 - 1 1, इधर नहीं होगा, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स होता है डेल्टा Ng। डेल्टा मतलब चेंज, N मतलब नंबर ऑफ मोल्स, G मतलब गैस, डेल्टा Ng, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या होगा अभी 11th का D होगा बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट, the concentration of OH minus in the reaction FeOH thrice, ठीक है। और क्या बोल रहे, कॉन्सेंट्रेशन देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, भाई Kc लिखो पहले रिएक्शन का, Fe+3, ठीक है चलेगा। और OH माइनस क्या है, OH माइनस है 3 गुना बढ़ेगा, मतलब रेस करना पड़ेगा, जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस हिसाब से रेस करना पड़ेगा। अभी क्या बोल रहे, इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज डिक्रीज्ड बाय 1/4 बाय 1/4 होल क्यूब Kc, ठीक है। लगभग कितना बार बच्चों, मतलब ये तो ऐसे ही रहेगा, Fe+3 4 4 जा 16 4 जा 64 1/64 टाइम्स, ठीक है। देन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe+3 विल इंक्रीज बाय देखो Kc तो कांस्टेंट है, ये 64 टाइम्स डिक्रीज हुआ, मतलब ये 64 टाइम्स बढ़ना है ताकि Kc कांस्टेंट रहे, ठीक है। 64 टाइम्स ये बनेगा, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अभी आगे है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, MgCO3 सॉलिड है, MgO AB सॉलिड है, CO2 क्या है बच्चों, CO2 गैस है, ठीक है। अभी ये पूछ रहे हमसे Kp क्या है, भाई Kp बहुत आसान है, सीधा सीधा CO2, सर क्यों भाई, प्रेशर ऑफ दी CO2 और सॉलिड, ये सॉलिड दोनों यूनिटी है कि नहीं, दोनों यूनिटी बन गए तो प्रेशर Kp क्या लेना होगा हमें, सीधा सीधा CO2। बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है, फिर भी ठीक है, कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन दिया तो भी हमारा गलती कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो बच्चों, इन हेबर्स प्रोसेस
30 लीटर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन एंड 30 लीटर्स ऑफ डाइनाइट्रोजन। भाई देखो हाइड्रोजन का दिया है, डाइनाइट्रोजन का भी दिया है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इधर रिएक्शन चल रहा है। रिएक्शन क्या है बच्चों, N2 plus 3H2 gives 2NH3, है कि नहीं? N2 plus 3H2 gives 2NH3। अभी इन्होंने क्या बोल रहे हैं, 30 लीटर्स ऑफ डाइहाइड्रोजन लिया है और 30 लीटर्स ऑफ नाइट्रोजन लिया है। उस समय पर कुछ नहीं, जब रिएक्शन चला क्या हुआ, 50% ऑफ द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट, पहले प्रोडक्ट क्या है वो देखेंगे। भाई कभी भी देख लो, 1 लीटर नाइट्रोजन लिया, 3 लीटर आपने हाइड्रोजन लिया, मतलब 2 लीटर फॉर्म करना जरूरी है, ठीक है। अभी आप मान लो ये भी 30 लीटर लिया, ये भी 30 लीटर लिया, मतलब ये तो लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट मतलब आपको पता होना है, जो रिएजेंट कम है, मतलब कंप्लीटली यूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल नहीं बचेगा, वो है लिमिटिंग रिएजेंट। मतलब इंग्लिश में बोलना मतलब द रिएजेंट व्हिच स्टॉप्स द केमिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इट, ठीक है, जो बंद करेगा रिएक्शन को वो है लिमिटिंग रिएजेंट आप कह सकते हो, ठीक है। अभी इधर 3H2 है, ठीक है, और ये 30 लीटर्स इधर हुआ, मतलब कितना फॉर्म करेगा बच्चों, 30 लीटर, मतलब उस हिसाब से प्रोडक्ट हमें गिनना होगा। 30 लीटर्स इधर है, मतलब 20 लीटर फॉर्म करेगा। कितना फॉर्म करेगा, 20 लीटर फॉर्म करेगा। लेकिन कब है ये चीज, भाई 100% हाई मतलब 20 लीटर, कब है 100% दिया मतलब 20 लीटर। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, भाई 50% फॉर्म होने वाला है। 50% मतलब आपको 20 लीटर नहीं लेना, कितना लेना है बच्चों, सिर्फ 10 लीटर लेना है। मान लो भाई 10 लीटर लिया मैंने, ठीक है। अब उसी हिसाब से जो है वो हमें बोलना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या है भाई, देखो 30 लीटर्स लिया तो 20, फिर इधर कितना आएगा बच्चों, 15 लीटर्स आएगा, ठीक है। और इधर कितना रिएक्ट करेगा, 5 लीटर्स रिएक्ट करेगा। आप कितना लिया, 30 लिया। 30 लिया तो वो क्या पूछ रहे हैं अभी, व्हाट विल बी द कंपोजिशन ऑफ गैसियस मिक्सचर अंडर द एफोरसेड कंडीशंस इन द एंड, ठीक है। अभी रिएक्शन जैसे मैंने बोला वैसे हो गया तो रिएक्शन वेसल पर कितना बचेगा, ये क्वेश्चन है इसका, ठीक है। नाइट्रोजन कितना लिया भाई, 30 लिया है, कितना बचेगा फिर 25 बचेगा, ठीक है। हाइड्रोजन कितना लिया आपने, 30 लिया, 15 ले लो, मतलब कितना बचेगा 15, ठीक है। अभी इधर और 10 लीटर अमोनिया, ठीक है, मतलब 25 लीटर्स नाइट्रोजन, 20 लीटर्स नहीं 25 लीटर्स नाइट्रोजन, 10 लीटर्स अमोनिया, 15 लीटर्स ये, ठीक है। 14th हमें आना है बच्चों, क्या आना है, बी आना जरूरी है, ठीक है, आप देख सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया हमने, 30-30 इन्होंने बोला है, 30-30 जब इन्होंने बोला है लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आप कैलकुलेट किया तो 20 लीटर्स आना है। 20 लीटर्स आएगा भाई, कब आएगा ये चीज, जब ये 100% हाई तो आएगा। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे बोला है, आप देख सकते हो इधर भाई 50% है, 50 मतलब कितना है बच्चों, 10 लीटर। भाई जब 10 लीटर है, 10 लीटर है मतलब इधर कितना रिएक्ट होगा, 15 होगा, ठीक है, और इधर 5 ही होगा, मतलब अभी है कितना प्रोडक्ट्स पर है वो नहीं पूछ रहे, वो पूछ रहे अभी कितना बचेगा। भाई 30 दिया है इसलिए 25 बच गया, अभी 30 दिया है 15 मतलब 15 बच गया, और 10 जो फॉर्म हुआ है वही होगा वेसल पर, ठीक है। उसी हिसाब से हमें जवाब देना है बच्चों, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 आप एक बार देख लो क्या है, द रिएक्शन कोशिएंट Q फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 is given by Q is equal to NH3, द रिएक्शन विल प्रोसीड, भाई कैसे प्रोसीड हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम, इन्होंने दिया है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब भाई अमोनिया से लेकर ऐसे जाना है, ठीक है। पहले आपको क्या लिखना है, QC इन्होंने दिया है NH3 स्क्वायर N2H2 कभी भी याद रख लो बच्चों, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट जाना है मतलब NH3 टू इधर जाना है, मतलब कब होगा ये चीज, कब होगा बच्चों, QC ज्यादा, मतलब KC तो पता है, QC भी पता है, ठीक है। NH3 ज्यादा, NH3 ज्यादा मतलब क्या होगा, QC ज्यादा होना है KC से कंपेयर किया तो उस समय पर हमें मिलेगा, क्या होगा, रिएक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या होना ये पूछ रहे,
QC ग्रेटर देन KC। 2003 पर बहुत आसान छोटा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, आप कर सकते हो। दूसरा है, आप देख सकते हो, द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द स्पीशीज इन द रिएक्शन A plus B gives C plus D are 2, 3, 10 and 6 respectively at 300 Kelvin. Delta G naught for the reaction. पहले फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला पता है सबको? क्या फॉर्मूला है बच्चों? डेल्टा G is equals to डेल्टा G naught plus RT ln Q, ठीक है, RT ln Q। कभी भी ऐसे पूछा है बच्चों पहले, फॉर्मूला ये है। अभी क्या बोल रहे हैं भाई? एट इक्विलिब्रियम मतलब क्या है बच्चों? एट इक्विलिब्रियम मतलब डेल्टा जी, कंडीशन क्या है? डेल्टा जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा जी जीरो हुआ, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT log KC इज इक्वल्स टू 0। मानते हो ये बात? डेल्टा जी नॉट क्या है? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस 2.303 RT log KC। KC मतलब क्या है बच्चों? बताओ जो दिया है, CD बाई AB। CD मतलब क्या है? 10 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 बाई 2 3 जार 6, ठीक है, log 10 1 और माइनस 2.303 इंटू, कैसे चाहिए इनको आंसर? कैलोरीज में चाहिए, आर वैल्यू 2 ले लो। टेम्परेचर कितना दिया? टेम्परेचर 300 केल्विन दिया बच्चों, ठीक है। अब कैसे लिख सकता हूँ? माइनस 230.3 इंटू 6, है ना, 2 3 जार 6, ये 2 0 इधर कर दिया मैंने, 230.3। अब इस 6 से मल्टीप्लाई किया तो लगभग 1300 बच्चों। 1300 तो नेगेटिव तो है सही, माइनस 1381 पॉइंट, मतलब पूरा कैलकुलेट करने के लिए जरूरत नहीं है, ठीक है, समझाने के लिए मैंने ऐसे किया। आप देख सकते हो RT ln KC लिखकर आप कर सकते हो। आपको डेल्टा G नॉट मिल जाएगा बच्चों। डेल्टा G जीरो कंडीशन लेना है क्योंकि इक्विलिब्रियम इन्होंने बोला है, ठीक है, इक्विलिब्रियम बोला है, इसलिए डेल्टा G जीरो हो जाएगा, ठीक है। और 16th हमारा आंसर मिला है ये। नेक्स्ट अगला 17th आप देख सकते हो बच्चों, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशन, सुक्रोज प्लस H2O gives glucose plus fructose if the equilibrium constant is 2 into 10 power 13, ठीक है। वैल्यू ऑफ डेल्टा G नॉट भाई इक्विलिब्रियम पर जैसे अभी किया वैसे आपको करना है। जब आप करोगे डेल्टा G नॉट माइनस 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन बाय टेम्परेचर 300। 2.303 इन्होंने नहीं लिया क्योंकि नेचुरल लॉगरिथम ये लोग ले रहे। नेचुरल लॉगरिथम लिया ln मतलब भाई सीधा सीधा KC 2 इंटू 10 पावर 13 आप ले सकते हो, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 18th क्वेश्चन है बच्चों, which one of the following condition will favor the maximum formation of the products in the reaction? A2 plus B2 gives X2 delta HR minus X। भाई ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी क्लियर है ये तो। सर कैसे? माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस एक्स A2 प्लस B2 गिव्स, क्या फेवर करेगा भाई? लो टेम्परेचर एक फेवर करता है, ठीक है। दूसरा क्या फेवर करेगा? हाई प्रेशर। जब आप हाई प्रेशर करोगे लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन शिफ्ट हो जाएगा, ये तो पता है, ठीक है। ये बहुत जरूरी है, ये ली चार्ट-लियर प्रिंसिपल के हिसाब से क्वेश्चन है बच्चों। कभी भी आप प्रेशर इंक्रीज करते होगे लो नंबर, मतलब हैबर्स प्रोसेस से एग्जांपल ले लो, N2 plus 3H2 gives 2NH3, क्या क्या है? एक्सोथर्मिक है। शुरुआत में थोड़ा टेम्परेचर देना ही पड़ता है, शुरुआत में थोड़ा बहुत टेम्परेचर देने के बाद जब अमोनिया फॉर्म होना शुरू किया आपको टेम्परेचर कम करना है क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रेशर बढ़ाना है। क्यों? N2 plus 3H3 मतलब 4 मोल्स है, 2NH3 पर कितना? 2 मोल्स है। किस तरफ जाएगा रिएक्शन? प्रोडक्ट की तरफ जाना है, मतलब ठीक है, आपको दबाना है, ठीक है, वेसल को। कैसे? प्रेशर इंक्रीज करते हुए प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया आपको फॉर्म होगा बच्चों, ठीक है। अभी इधर आप देख सकते हो, इधर भी लो टेम्परेचर क्यों है? एक्सोथर्मिक है। हाई प्रेशर क्यों है? क्योंकि प्रोडक्ट्स की तरफ हमें लेके जाना है, ठीक है। और दूसरा है, आप देख सकते हो इधर, फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन N2 plus 3H2 gives 2NH3 प्लस हीट, ठीक है। इधर क्या पूछ रहे बच्चों?
द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बाय शिफ्ट करना है फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से डिस्कस किया है, वही क्वेश्चन आ गया बच्चों। बाय इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, नहीं, फिर पीछे जाएगा। बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, डिक्रीज किया तो भी पीछे जाएगा। बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 and H2, नहीं, N2 and H2 कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज किया तो भी पीछे जाए। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, ये सही है फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अभी देखो, फॉर ए गिवन एक्सोथर्मिक रिएक्शन Kp and K-P are the equilibrium constants at a temperature T1 and T2 respectively. Assuming the heat of the reaction constant in temperature range between T1 and T2, it is readily observed that, ठीक है भाई, इसको रिलेशन लेना पड़ता है बच्चों। ठीक है, लॉग पता है आपको, क्या ले सकते हैं हम, K डैश P डिवाइडेड बाय Kp, मतलब K2 बाय K1 माइनस डेल्टा H बाय 2.303 R 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1, 1 बाय T2 माइनस 1 बाय T1। ये रिलेशन हमें याद रखना है बच्चों। ठीक है, अभी इन्होंने खुद बोल रहे ये टेम्परेचर T1 T2 है, ये कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है T1 एंड T2, मतलब T2 बड़ा है। T2 बड़ा है मतलब ये क्या देगा बच्चों, नेगेटिव देगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब नेगेटिव होगा बच्चों। नेगेटिव हो गया, इस तरफ आ गए तो क्या होगा, लॉग Kp बाय Kb डैश पॉजिटिव हो जाएगा पूरा। जब पॉजिटिव बन गया, क्या ले सकते हैं हम रिलेशन, Kp इज ग्रेटर देन K डैश P। ठीक है, आसान है, लगता है बहुत टफ है। ठीक है, क्या किया मैंने, log K2 by K1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा H by 2.303 R 1 by T2 माइनस 1 by T1। T1 इनिशियल, T2 फाइनल। जनरली जब आप इंक्रीज कर रहे हो T2 बड़ा ही होगा बच्चों। ठीक है, आप उस हिसाब से आपने इधर बड़ा है छोटा है, T2 बड़ा है, ठीक है, वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कम के साथ ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब नेगेटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा H क्या है, एक्सोथर्म, मतलब और एक नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए मैंने उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, इसलिए मैंने उल्टा किया बच्चों, मतलब इसका माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस आ जाएगा, माइनस आ गया तो पावर -1 है। पावर -1 मतलब Kp बाई K डैश P पे, Kp बाई K डैश P पॉजिटिव है, मतलब Kp इज ग्रेटर देन K डैश P। उस हिसाब से हमें ऑप्शन ये ले सकते बच्चों। ठीक है, 20 हो गया है। KMnO4 can be prepared from K to MnO4 as per the reaction। ठीक है, the reaction can go to the completion by removing OH minus ions। इधर जो OH minus ions है उसको, मतलब वो बेसिक इन नेचर है, एसिडिक वाला हमें कुछ ऐड करना है। ठीक है, जब हमें एसिडिक वाला कुछ ऐड करना है बच्चों, क्या होगा, CO2 है, SO2 है, HCl है, KOH। KOH तो आउट ऑफ बॉक्स है क्योंकि ये बेस है बच्चों। ठीक है, अब ऑप्शंस क्या है, SO2 HCl। लेकिन ये क्या करेगा, SO2 HCl जब आपने ऐड कर दिया तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ काम करेगा बच्चों। जब रिड्यूसिंग एजेंट की काम करेगा मतलब B ऐड नहीं करना है और C भी ऐड नहीं करना है, जो बचा है सिर्फ CO2। CO2 क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड कैसे काम कर सकते हैं बच्चों, जब आपने CO2 ऐड किया तो पोटेशियम कार्बोनेट की तरफ बाहर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। ठीक है, फिर एक ही ऑप्शन लगता है SO2 HCl, दोनों में एसिडिक है सर, OH का ऐड कर सकते हैं, इसलिए इन्होंने B C ऑप्शन बना दिया बच्चों। KOH तो एक आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, वो भी खुद बेस है, OH माइनस है, उसको निकालना मतलब मुश्किल होगा। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है। ठीक है, और नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ डेल्टा H फॉर द रिएक्शन x2 plus 4y2 gives 2xy4 is less than 0. Formation of xy4 will be favored at high temperature and high pressure, low pressure and low temperature. High temperature is less than 0 बोला ना, is less than 0 मतलब क्या है बच्चों, डेल्टा H क्या है, less than 0 है। जब डेल्टा H less than 0 है, डेल्टा H क्या है, डेल्टा H नेगेटिव है बच्चों। नेगेटिव है मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब इन्होंने ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हाई टेम्परेचर किया तो बैकवर्ड चले जाएगा, है कि नहीं। फॉर्मेशन ऑफ XY4 चाहिए मतलब प्रोडक्ट ही चाहिए, प्रोडक्ट ही चाहिए मतलब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट ही चाहिए मतलब हमें लो टेम्परेचर
और हाई प्रेशर क्यों, आप देख सकते हैं इधर 5 मोल्स है कि नहीं, 5 मोल्स है, इधर कितना मोल्स है बच्चों, 2 मोल्स है, मतलब हाई प्रेशर किया तो फॉरवर्ड है, लो टेम्परेचर किया तो भी फॉरवर्ड है, ठीक है। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है बच्चों, ताकि कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। सही है वो ऑप्शन, 22nd ऑप्शन हमें डी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्या दिया है, फॉर द रिएक्शन CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O एक्सक्यूज मी, डेल्टा HR कितना दिया बच्चों, -170.8 किलो जूल्स पर मोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, मतलब भाई अंडरलाइन करो, फॉल्स क्या है पूछ रहे, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है, सही है। डेल्टा H नेगेटिव खुद बोला है, सही है। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O लिक्विड आर नॉट इक्वल, at equilibrium the concentration of CO2 and H2O are not equal, ठीक है। अभी क्या है, Kc लिखो पहले, Kc क्या लिख सकते बच्चों हम, concentration of CO2, concentration of H2O, ठीक है, और concentration of CH4 और concentration of O2 स्क्वायर H2O भी स्क्वायर हम लिख सकते बच्चों, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं, नॉट ट्रू, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वो तो सही है, ठीक है। एट इक्विलिब्रियम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H2O, भाई देखो CO2 H2O इक्वल नहीं होगा, ऐसे कुछ रूल नहीं है, जो बोल रहे वो सही है। अभी क्या बोल रहे हैं, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज गिवन बाय Kp, Kp कैसे लिख सकते हैं इसको, Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय pressure of CH4 into pressure of O2 स्क्वायर, ऐसे लिखा क्या इन्होंने, नहीं लिखा, ठीक है, नहीं लिखा ना, देखो आप, ठीक है। CO2 गैस, CH4 O2 लिखा है, O2 स्क्वायर कहाँ लिखा है, प्रेशर के साथ तो इन्होंने मेंशन ही नहीं किया, फिर ये तो गलत है बच्चों, ठीक है, अंडरलाइन करो। एडिशन ऑफ CH4 और O2 एट इक्विलिब्रियम विल कॉज शिफ्ट टू द राइट, सही है ये तो, ठीक है। फिर गलत क्या है, ये गलत ही पूछ रहे भाई, कौन सा गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। रिएक्शन ऑफ BaO2 गिव्स BaO plus O2 डेल्टा H पॉजिटिव, डेल्टा H पॉजिटिव मतलब क्या है, endothermic reaction. In equilibrium condition, pressure of O2 depends on increase of mass BaO2, increase mass of BaO, increase temperature on equilibrium, ठीक है, increase mass of BaO2 and BaO, कुछ नहीं बच्चों, डेल्टा H पॉजिटिव है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फेवर करता है जब आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो, ठीक है। 24th आपको लेना है सी, ठीक है। मतलब जो बाकी है आप मास के साथ कुछ लेना देना नहीं है बच्चों, वो यूनिटी है, कॉन्सेंट्रेशन कुछ इंपैक्ट ही नहीं करेगा इसका, ठीक है। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, इफ वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्ट देन इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अनचेंज्ड है, अनचेंज, किसी पर डिपेंडेंट नहीं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज किया तो Kc चेंज होगा, ठीक है। aqueous solution of which of the following compounds is the best conductor of electric current, भाई बेस्ट कंडक्टर मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मतलब HCl, HCl जब आपने पानी में डाला है स्ट्रॉन्ग है, NH3 लिया तो NH3 वीक है, फ्रक्टोज भाई कंडक्ट ही नहीं करेगा, एसिटिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पूछा है, ये लेना पड़ेगा। amongst the given options which of the following molecules or ions acts as a Lewis acid, by BF3 वेकेंट ऑर्बिटल है, OH माइनस नहीं है बच्चों, लोन पेयर है, ऑक्टेट कंप्लीटेड है, ठीक है, H2O है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, अमोनिया एक पेयर है, BF3 वेकेंट है, आप इसको ले सकते हो BF3। भाई रिसेंटली क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखना होगा। 27 हो गया है, 28 कॉन्जुगेट बेस फॉर ब्रोंस्टेड एसिड्स H2O HF, कॉन्जुगेट बेस मतलब याद रख लो बच्चों, H प्लस निकालना है, जब H प्लस आप निकालोगे साइड पर लिखो क्या होगा F माइनस, जब कॉन्जुगेट एसिड पूछा किसी का H प्लस ऐड करके रखना है, कॉन्जुगेट एसिड बोला तो H प्लस ऐड करो, कॉन्जुगेट बेस बोला तो H प्लस निकाल के जवाब दे दो, ठीक है। ये भी 2019 का रिसेंट क्वेश्चन है, OH माइनस एंड F माइनस रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
Which of these is least likely to act as a Lewis base? भाई लुईस बेस, लुईस एसिड क्वेश्चंस पूछ रहे। लुईस बेस मतलब क्या है? एबिलिटी टू डोनेट, मतलब जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो तैयार है देने के लिए, वो लुईस बेस है। लुईस एसिड क्या है बच्चों? एम्प्टी ऑर्बिटल इसके पास कुछ है वो ले सकते हैं, ताकि क्या होगा, ताकि मतलब वो फुलफिल हो जाए। मान लो भाई BF3 है, BBr3, BCl3, Bi3, ये सब क्या है, हैलोजन के साथ बोरॉन ने कंबाइन किया तो एक एम्प्टी ऑर्बिटल आपको दिखेगा, ठीक है, वो आप ले सकते हो। इधर देखो, which of these is least likely to act as a Lewis base? मतलब PF3 के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास भी होगा बच्चों, ठीक है। और F माइनस के साथ भी पेयर्स होगा, मतलब ये कार्बोनिल है। आपने देखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर ये लुईस बेस की तरफ सेंट्रल मेटल एटम्स को FeCO5 NiCO4 बहुत मतलब ये लिगैंड की तरफ काम किया है, ठीक है। अभी बात क्या है, लीस्ट लाइकली टू एक्ट एज, मतलब एक ही ऑप्शन है BF3, ये तो लोन पर एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने वाला है, देने वाला ये नहीं है, ठीक है। और दूसरा है 29th हो गया, तो 30 पर जाएंगे बच्चों। 30 पर विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इन द फॉलोइंग, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन है? HClO4 है, H2SO3, HClO3। भाई ऑक्सीजन HClO4 स्ट्रॉन्ग है, HClO3 भी है, लेकिन बात है +7 है, इधर +5, 1 + x - 6, मतलब कभी भी आपको सेम एसिड्स दिया, ठीक है, मतलब Cl के साथ HClO3 HClO4 ऐसे दिया है, आप बोल सकते हो, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर भी बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिडिक ऑक्साइड SO2 SO3 कौन सा है? SO3 बोल सकते हो, मतलब एसिडिक ऑक्साइड है, ज्यादा एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। CO CO2, CO न्यूट्रलाइज, CO2 ज्यादा है। HClO HClO2 HClO3 HClO4 है, सीधा सीधा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर भी बोल सकते हो, या नंबर ऑफ ऑक्सीजन देखकर भी बता सकते हो आप, ठीक है। और दूसरा है, आंसर है HClO4 बच्चों स्ट्रॉन्गेस्ट। और दूसरा है which one of the following molecular hydrates acts as a Lewis acid? कौन है भाई मॉलिकुलर हाइड्रेट्स? हाइड्रेट मतलब H के साथ जो है, CH4 कंप्लीट ऑक्टेट है बच्चों, ठीक है, H2O भी कंप्लीट ऑक्टेट है, अमोनिया भी कंप्लीट ऑक्टेट। B2H6 क्या है? आप देखा होगा, इसका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, और बनाना बॉन्ड्स आपने सुना होगा, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर BH BH, ये क्या है? ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। जब 3 सेंटर मतलब इस तरफ भी है, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स है, 3 सेंटर्स होगा, लेकिन एक एम्प्टी ऑर्बिटल के साथ ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा। तब ऐसे ये क्या है, इसका मतलब बहुत रिएक्टिव है, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तैयार है। B2H6 डाइबोरेन आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है। और दूसरा है which of the following molecules acts as a Lewis acid? लुईस एसिड मतलब जो लेने वाला है, ठीक है, जो कौन सा ले सकता है? ऑक्सीजन तो नहीं बच्चों, CH3 भी नहीं है, NCH3 लोन पेयर है भाई, BCH3 थ्राइस, ट्राइमिथाइल बोरॉन, ये आप ले सकते हो, ठीक है। क्यों? क्यों जो भी है BCH3 थ्राइस क्या है? एम्प्टी ऑर्बिटल है, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, वो एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। Which of the following statement is not true? Among halide ions, iodide is the most powerful reducing agent. ठीक है, वो तो सही है बच्चों, स्टेटमेंट है भाई। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछ सकता है बच्चों, नॉलेज होना जरूरी है। पी ब्लॉक का ज्यादा से ज्यादा सिलेबस रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन एनॉमली प्रॉपर्टीज तक, मतलब ऑक्सीजन फैमिली ले लो, हैलोजन फैमिली ले लो, एनॉमलीज तक आपको पढ़ना होगा। मतलब कहा O2 का प्रिपरेशन शुरू हो गया, सल्फर का प्रिपरेशन शुरू हो गया, मान लो HCl है, ठीक है, ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। उधर तक जो पहले तक जो 2-3 बॉक्सेस रहेगा NCERT पर, उस पर तो ध्यान देना ही होगा आपको, ठीक है। और इधर अमोंग हैलाइड वो तो हो गया। फ्लोरीन इज द ओनली हैलोजन दैट डज नॉट शो ए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। भाई इसका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन तो नहीं दिखाई देगा बच्चों। HOCl is a stronger acid than HOBr, है कि नहीं? हाई बच्चों, HOCl HOBr, HOCl स्ट्रॉन्गर एसिड ही है, ठीक है। और HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तो गलत है बच्चों। HF इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, HF स्ट्रॉन्ग नहीं है, बॉन्ड एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका, ठीक है।
और इसका हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दूसरों का मतलब हर एक H हो गया, मतलब बहुत अच्छे से इसको पकड़ेगा, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड है सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब आप देख सकते हो जैसे कोवेलेंट बॉन्ड का 200 किलो जूल्स पर मोल रहेगा, वैसे F और H का बॉन्ड जो है नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन बात है कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ बहुत एनर्जेटिक है वो बॉन्ड, ठीक है। नॉर्मली क्या है, ये वैंडरवाल बॉन्ड की तरफ वीक है हाइड्रोजन बॉन्ड, 22 लगभग 40 किलो जूल्स मान सकते हो, लेकिन HF के साथ H प्लस मान लो इधर लगता है, मतलब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H प्लस देगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरा F इसको नहीं छोड़ेगा, पकड़ेगा अच्छे से। जब पकड़ेगा ये तो H प्लस बाहर नहीं आने वाला है, जब H प्लस बाहर नहीं आ रहे हम कैसे कह सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग एसिड है, होगा लेकिन उतना HCl की तरफ नहीं है बच्चों, ठीक है। और ये बोल रहे HF स्ट्रॉन्ग है, गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन लेना है हमें 33rd का डी, ठीक है। नेक्स्ट देख सकते हो आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड मतलब जिसके पास हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन प्रोटॉन की तरफ मतलब H प्लस की तरफ बाहर देना ही होगा, जब H प्लस की तरफ बाहर दिया बोल सकते हो वो प्रोटॉन प्रोटोनिक एसिड है, ठीक है। अब BOH थ्राइस है, BOH थ्राइस ये क्या है, ऐसे लिखा है इन्होंने H2SO4 है, नहीं H2SO3, ठीक है, O2 है O3, इधर क्या है H2SO4, इधर क्या है H3PO4, ये क्या है H3BO3, ठीक है। अब देखो बच्चों H2SO3 SO4 ये सब देगा, लेकिन इसका खुद थोड़ी देगा, ये BOH थ्राइस क्या करेगा, BOH थ्राइस पानी से लेगा बच्चों और ये कन्वर्ट करेगा BOH4 माइनस प्लस H प्लस, BOH4 माइनस 1 प्लस H प्लस। ये H प्लस क्या है, ये H प्लस क्या है, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। लेकिन BOH4 माइनस H प्लस कहाँ से दिया है, ये H2O से दिया ना, खुद का नहीं है, वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो खुद का दे सकता है वो प्रोटोनिक, ठीक है। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटोनिक, मतलब भाई लेना है BOH थ्राइस हमें लेना है बच्चों, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हो, इन HS माइनस I माइनस RNH2 NH3 ऑर्डर ऑफ प्रोटॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी विल बी। प्रोटॉन एक्सेप्टिंग किसका अच्छा है भाई, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब ज्यादा है क्या होगा, H प्लस बहुत आसान से अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जब नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा होना है ताकि H प्लस अटैक करे, जब नेगेटिव चार्ज कम होते जाएगा H प्लस किसको क्यों अट्रैक्ट करना, क्यों अटैक करना है, ये बात, ठीक है। अब ऐसे हुए तो हमें पहले अमोनिया दिया है लोन पेयर रहेगा, NH2 दिया है उधर भी लोन पेयर रहेगा, I माइनस है HS माइनस भी है, लेकिन बात ये है बच्चों ये दोनों आपको देखना पड़ेगा और RNH2 सबसे तेज, मतलब H प्लस, क्योंकि ये इंडक्टिव इफेक्ट के साथ R क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सप्लाई करेगा, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, जब बढ़ गया RNH2 और बाद में RNH3, बाद में HS माइनस और आखिरी में I माइनस। I माइनस नेगेटिव चार्ज है लेकिन बहुत बड़ा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ताकि H प्लस को अट्रैक्ट करने में दिक्कत होगा, बहुत साइज बहुत बड़ा है, ठीक है। और F माइनस Cl माइनस Br माइनस इससे कंपेयर किया तो HS माइनस थोड़ा साइज कम है, आसान से ये अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH2, भाई अभी बोला मैंने जब कोई भी चीज दिया आपको कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहे मतलब H प्लस ऐड करो, कॉन्जुगेट बेस पूछा तो H प्लस निकालो, ठीक है। बोला मैंने NH2 माइनस के साथ H प्लस जब आपने ऐड करोगे NH3 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। क्या है NH3, 36 आपको मिलना है डी ऑप्शन बच्चों, ठीक है। 37 आप देख सकते हो, आप ही बोल सकते हो व्हिच कंपाउंड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, बता सकते हो क्या है, BCl3 है, सीधा सीधा एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, BeCl2 के साथ हो जाएगा 4 और CCl4 8 हो जाएगा, PCl5 10 हो जाएगा, मतलब ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक है। ऑक्टेट, ऑक्टेट को मतलब ऑक्टेट रूल फिक्स नहीं है, आपको तो पता है हो गया, PCl5 मतलब, ठीक है, वो तो रूल को पास करके जाएगा बच्चों, आगे जाएगा PCl5,
ठीक है। और दूसरा है, इधर आप देख सकते हो क्वेश्चन पूछा है द pKb of dimethylamine and pK of acetic acid 3.27 and 4.77, ठीक है। अभी हमारा फॉर्मूला है pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ इंटू, ठीक है, क्या है 4.77 माइनस 3.27 ले सकते बच्चों, ठीक है। मतलब सब्ट्रैक्ट करना है ताकि क्या मिलेगा हमें 7 प्लस हाफ इंटू 4.7 1.5 है बच्चों, 1.5 बाई 2 0.7 है बाई 7.75, हम ये कर सकते हैं। दूसरा है find out the solubility of NaOH twice in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NaOH twice is, मतलब कभी भी आयनिक प्रोडक्ट दिया है 2 इंटू 10⁻⁻15, ठीक है। अभी NaOH ट्वाइस क्या है बच्चों, ये स्क्वायर है, मतलब S डैश प्लस C स्क्वायर आने वाला है, मतलब 0.01 आएगा। 2 इंटू 10 पावर क्या होगा 10 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है ताकि 10⁻⁻13, ठीक है। इधर C स्क्वायर आएगा 0.1 स्क्वायर आएगा बच्चों, क्यों आएगा, मतलब देखो NaOH ट्वाइस को आपने Na+2 लिख सकते हो और 2OH माइनस लिख सकते हो। और कहाँ पर NaOH पर, NaOH पर कैसे दिखेगा बच्चों, Na+ दिखेगा और OH माइनस दिखेगा, ठीक है। अभी क्या है, इधर जो कॉन्सेंट्रेशन जब आप देखते हो Na+2 का S है 2S + C है, ठीक है। जब इसको दोनों को मतलब कैसे है S इंटू 2S + C होल स्क्वायर क्या है KSP है, ठीक है। अब जब आप मल्टीप्लाई करो बच्चों इसको S इंटू 4S स्क्वायर, ठीक है, प्लस C स्क्वायर प्लस 4SC, ठीक है। जब आप किया हायर ऑर्डर्स को निपटा दिया आपने, ठीक है, जब आपने निकाल दिया बच्चों क्या मिलेगा SC स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हो 4S क्यूब है प्लस SC स्क्वायर है प्लस 4S डैश S स्क्वायर C है। ये हायर ऑर्डर टर्म है, ये भी हायर ऑर्डर टर्म है। जो नया सॉल्युबिलिटी है KSP/C स्क्वायर, वही मैंने बोला। C स्क्वायर मतलब क्या है 0.1 स्क्वायर है 0.01 है, जब 0.01 से करोगे 2 इंटू 10⁻⁻13 ऐसे कर सकते हो बच्चों, ठीक है। और इधर देखो फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। जब डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस है आपको क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है बच्चों M1V1 माइनस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, रिजल्टेंट मोलारिटी आ जाएगा, ठीक है। उसको लेकर आप H+ निकाल सकते हो। ऐसे आप ये सबका करना है, ठीक है। सबका कर रहे हो मतलब देखो, मतलब सीधा सीधा ऑप्शन आपको आएगा बच्चों C, ठीक है। मतलब सीधा कर सकते हो आप, देखो 75 इंटू 1/5 माइनस 25 इंटू 1/5, ठीक है। 5 1 ज़र 5 5 3 ज़र 5 5 ज़र, ठीक है, 5 15 और इधर क्या है 5 5 जाएगा, ठीक है। और 15 माइनस 5 और वॉल्यूम कितना है बच्चों 75 प्लस 25 100, ठीक है। 15 माइनस 5 10 डिवाइडेड बाय 100 बच्चों 0 0 कैंसिल 0.1 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा 0.1 आ गया तो वही पूछ रहे इन्होंने, मतलब क्या पूछ रहे विल बी इक्वल टू 1, विल बी इक्वल टू 1 मतलब H प्लस 0.1 है, pH क्या होगा 10 पावर मतलब नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 0.1 मतलब 10⁻⁻1 में लिख सकता हूँ +1 आएगा, ठीक है। ये हो गया 40। दूसरा है व्हाट इज द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ 0.1 मोलर NaOH, मतलब बेस बहुत ज्यादा है HCl बहुत कम है कि नहीं, HCl कम है NaOH ज्यादा है, इतना ज्यादा है भाई 7 नहीं हो सकता है 2 1 मतलब एसिड्स, 7 मतलब न्यूट्रल, जो आंसर होगा 12.65 नहीं है सर हमें करना है, मतलब कर सकते हो, ठीक है। इक्वल वॉल्यूम्स बोला है 0.1 इंटू 1 माइनस 0.01 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। क्या आएगा बच्चों 0.09 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 0.045 कैसा आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻2 और POH निकालो फिर pH कन्वर्ट कर लो, आ जाएगा जवाब 12, ठीक है। दूसरा
Which of the following salts will give the highest pH in water? pH में सबसे ज्यादा भाई 7 आएगा, ये भी 7 आएगा, CuSO4 मतलब सॉल्ट है उतना नहीं, मतलब एसिडिक SO4 -2 है, स्ट्रॉन्ग वीक कॉन्जुगेट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ज्यादा मतलब Na2CO3 आएगा बच्चों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड, उस हिसाब से Na2CO3 आएगा। Equimolar solutions of the following substances were prepared separately. Which one of these will record the highest pH value? ठीक है, हाईएस्ट pH वैल्यू मतलब BaCl2 इक्विमोलर बता रहे H2O में डालो, क्या आएगा बच्चों? BaOH ट्वाइस प्लस BaOH ट्वाइस आएगा। ये जो फॉर्म कर रहे हैं ना, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेस है BaCl2 ही देगा बच्चों, ठीक है। AlCl3 ये सब उतना नहीं है, मतलब BaOH ट्वाइस, AlOH ट्वाइस, LiOH, BaOH ट्वाइस क्या ना सेकंड ग्रुप का लास्ट है, बेसिक नेचर बहुत ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, what is the H plus in mole per liter of a solution that is 0.2 molar in sodium acetate, ठीक है। और इधर है आप कैलकुलेट कर सकते हो बच्चों KH, what is the H plus? H plus क्या है पूछ रहे, CH3COOH क्या है बच्चों? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ठीक है। और इधर क्या है? CH3COONA, ठीक है। इधर क्या है? CH3CONA मतलब CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। अभी हमें निकालना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस क्या है मतलब कैसे निकाल सकते हैं? Ka is equals to concentration of CH3COO minus into concentration of H plus divided by CH3COOH, ठीक है। और H प्लस निकालना होगा बच्चों। जब H प्लस आपको निकाल रहे हो क्या होगा? H प्लस इज इक्वल टू Ka दिया है, Ka 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना दिया? 0.1 है, ठीक है। और सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन है 0.2, 2 है, 0.9 है, कितना आएगा? 9 इंटू 10⁻⁻6 आएगा, नहीं आएगा? आ जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज 1.77 इंटू 10⁻⁻5 एट 298 केल्विन। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अमोनियम क्लोराइड कितना है, ठीक है। जब ऐसे पूछा है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH इज इक्वल्स टू KW बाय जो दिया है आयनाइजेशन कांस्टेंट 1.77 इंटू 10⁻⁻5। KW कितना है बच्चों? 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 1.77 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। और 10⁻⁻5 ऊपर लेके जाओ बच्चों, क्या आएगा? 10⁻⁻14 प्लस 5, 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 1.77, ठीक है। नीचे 1.77 है, कैसे कैंसिल करना है? मतलब 1 ले सकते हो, 1 मतलब क्या है? 10 डिवाइडेड बाय 1.77 इंटू 10⁻⁻10 लिख सकता हूँ बच्चों। ये कितना बार जाएगा? 5.65 है बच्चों, ठीक है। क्या मिलेगा फिर? 5.65 इंटू 10⁻⁻10 आएगा, ठीक है। आपको इधर ध्यान देना है 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाय 1.77। कैलकुलेशन समय पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसको कैसे अवॉइड करें? 10 लिखा आपने, 10 इंटू 10⁻⁻10 लिखा है, 10 डिवाइडेड बाय 1.77, ठीक है। जब आप 10 लिखा इसलिए 10⁻⁻10 आया बच्चों, ठीक है। इस पर थोड़ा ध्यान दे दो, ठीक है। ताकि क्या होता है बच्चों का, कभी कभी 10⁻�8 लिखेगा, इधर 10 लिखेगा 10⁻�8 लिखा, ये गलती मत करो, क्योंकि ऑप्शन ऐसे बना देता है ताकि आप पकड़ जाओगे। जब गलती किया, छोटा सा गलती भी किया है, आप पकड़ जाओगे बच्चों। इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, व्हाट इज द OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन द फाइनल सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 20 ml ऑफ 0.05 मोलर HCl, ठीक है। 20 इंटू 0.05 मोलर HCl, ठीक है। मतलब इसका मिलीमोल्स भी निकाल सकते हो। और इधर 30 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल ml कितना है बच्चों? टोटल ml है भाई, इधर 20 है, इधर 30, V1 प्लस V2 क्या लेंगे हम? 50 लेंगे। 30 इंटू 0.2 कितना आएगा?
33 टू जर 6 आएगा बच्चों, ठीक है। और इधर कितना आएगा 20 इंटू 0.05 1 डिवाइडेड बाई 50, 50 मतलब इधर आएगा 5 डिवाइडेड बाई 50 मतलब 1/10, 1/10 मतलब 0.1 मोलार। जो बचेगा वो सिर्फ BaOH बचेगा, ठीक है। सीधा सीधा मैं ऐसे कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके भी हम एक्सप्लेन कर सकते, लेकिन बात ये है बच्चों 30 इंटू 0.2 माइनस मैंने किया, मतलब ये पता है NaVa माइनस NbVb मॉडुलस ले लो ताकि नेगेटिव ना मिले, ठीक है। ये बात क्या है, H प्लस OH माइनस आयोन्स कैंसिल करना है भाई, देखने से पता चल रहा है वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, और 2 OH माइनस है, यही बड़ा है, इसलिए मैं इस तरफ लिया, ठीक है। ऐसे थोड़ा सेंस अप्लाई करना पड़ता है इधर, ताकि अब मॉडुलस ले लो, ठीक है। कुछ दिक्कत है तो मतलब बहुत सारा क्वेश्चन हमने किया है, नेगेटिव नहीं आना है बच्चों, ठीक है, इस पर थोड़ा ध्यान देना है हमें। अगला क्वेश्चन है equal volumes of 3 acid solutions pH 3, 4, 5 are mixed in a vessel, what will be the H plus ion concentration in the mixture, ठीक है। जब ऐसे पूछा है क्वेश्चन, देखो बच्चों क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ले लो, pH 3 बोला, कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा 10⁻³ होगा, और इक्वल ml बोला तो भाई m1v1, ठीक है, प्लस m2v2 वो भी 1 ml ले लो 10⁻⁻4 होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। भाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻pH, फॉर्मूला याद रखना है, pH इज इक्वल टू सबको पता है, pH इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस टू द बेस 10। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस पूछा किसी ने, क्या करोगे बच्चों, 10 इधर कर दो, ठीक है, क्या आ जाएगा सीधा सीधा 10⁻⁻pH आ जाएगा, मतलब पहले नेगेटिव इधर कर दो -pH, 10 इधर कर दो 10⁻⁻pH, उसी हिसाब से 10⁻⁻4 प्लस 1 इंटू 10⁻⁻5, बाद में क्या करना होगा बच्चों 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब क्या है ml, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। अब क्या होगा 10⁻⁻3 को कॉमन कर दो, 1 इधर क्या आएगा 0.1 मतलब वही है ना 10⁻³ इंटू 0.1 मतलब 10⁻⁻4 हमें आना है, 10⁻³ प्लस 0.01 आएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों 3, बाद में क्या है 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3 इंटू 1.11 हो गया, 10⁻³ इंटू 1.11 डिवाइडेड बाई 3, बस। अब 1.11 मतलब क्या लिख सकते हैं हम, पॉइंट समथिंग आ जाएगा बच्चों, 3 की 10⁻³ आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁻4, 3 इंटू 10 मतलब अप्रोक्सीमेटली किया मैंने, मतलब एग्जैक्टली किया तो 0.37 हो सकता है, 3 इंटू 10⁻⁻4 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी हम ले सकते बच्चों, ठीक है, बहुत आसान है, कभी कभी ऐसे पीएच के हिसाब से पूछा है, हम ऐसे कर सकते बच्चों, ठीक है। और a weak acid HA has a Ka कितना है बच्चों Ka 1 into 10⁻⁵. If 0.1 mole of this acid is dissolved in 1 liter of water, the percentage of acid dissociated, ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, देखो कैसे कर सकते हैं इसको, HA ले लो, मतलब कुछ क्या बोल रहे हैं इन्होंने, ये एसिड है, कौन सा एसिड है ये, वीक एसिड इन्होंने बोला, वीक एसिड मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम पे होने का चांसेस रहेगा, H प्लस प्लस A माइनस, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड, मतलब पता है सबको Ka इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, सबको पता है ये चीज, मतलब इधर K क्या आएगा concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of HA, ठीक है। और बात क्या है इधर K दिया इन्होंने 10⁻⁻5, ठीक है, और क्या पूछ रहे हमें 0.1 मोल ऑफ दिस एसिड इज डिसोसिएटेड, 0.1 मोल मतलब नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो दिया है वो 0.1 हम रख सकते बच्चों, है कि नहीं, ठीक है, C अल्फा स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू, और सीधा सीधा फॉर्मूला भी है वो भी कर सकते हो आप, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस C अल्फा बच्चों, ये भी C अल्फा, ठीक है, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर,
सी तो आपको पता है 0.1, उस हिसाब से कर सकते हो। ये सीधा सीधा हमें फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के ए बाई सी, ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, के ए कितना दिया बच्चों, देखो रूट ओवर 10 पावर -5। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.1 मोल दिया है। ठीक है, 0.1 मोल, इधर देख सकते हो, इधर 0.1 है, ये 1 इंटू 10 पावर -5, और इधर क्या होगा रूट ओवर 10 पावर -4, मतलब कितना आएगा बच्चों 10 पावर -2, मतलब कितना 0.01। अल्फा 0.01 मतलब कैसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 100, ये क्या है 1%, 1% मतलब ऐसे, मतलब ये सब कुछ, ये तो रेगुलर फॉर्मूला है के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। इधर भी कैलकुलेट कर सकते हो, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, सी अल्फा इधर भी सी आप जो दिया है 0.1 रख के कर सकते हो बच्चों, लेकिन क्या है दिक्कत नहीं है, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, याद रख लो बच्चों, ऐसे नहीं करना है, ऐसे बहुत आसान तरीका से कर सकते हो आप। अल्फा इज इक्वल टू रूट ओवर के ए बाई सी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन एट 25 डिग्रीज दैट कंटेन्स, देखो पीओएच पूछ रहे, पीओएच पूछा तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओएच माइनस, मानते हो ये बात, ठीक है सबको पता है। लेकिन इधर जो दिया है 10 पावर -10 H3 वो प्लस का दिया है, फिर पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस का क्या होगा बच्चों, ठीक है 10 पावर -10 मतलब -4। ठीक है, कैसे सर, पीएच प्लस पीओएच 14 बच्चों। ठीक है, पीएच प्लस पीओ, ये 10 हो गया मतलब ये 4 होने वाला, पीओएच कितना होगा फिर माइनस ऑफ -4 कितना है +4, और +4 के हिसाब से हमारा आंसर है 4। इधर सीधा सीधा कर सकते हो क्योंकि वो पूछा है सीधा सीधा, या नहीं है 10 पावर -10 के साथ आप पीएच कैलकुलेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 पावर -8 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, बात ये है बच्चों, ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, कभी भी याद रख लो एनसीईआरटी एग्जाम्पल प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का थियरी बहुत जरूरी है। ठीक है, फिजिकल हो इनऑर्गेनिक हो, मैं तो सजेस्ट करता हूँ एक बार फिजिकल का, फिजिकल केमिस्ट्री का एनसीईआरटी भी देखो, इलस्ट्रेशन क्या दिया है, एग्जाम्पल्स क्या दिया है, ये बहुत जरूरी है बच्चों, क्योंकि आजकल जो आपने पहले भी देखा है मेंस पर, ठीक है बहुत आसान तरीका, मतलब 2024 जान अटेम्प्ट आप देख सकते हो, बहुत आसान तरीका से पूछा गया है। अभी भी आपका मतलब नीट के हिसाब से आपका क्या है, हो सकता है आपका भी बहुत आसान हो, कट ऑफ बढ़ जाएगा, हो सकता है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे एनसीईआरटी से। इस पर क्या है, हमें एक क्वेश्चन भी मिस नहीं करना है। पहले क्या था कैलकुलेशन के हिसाब से है, अभी भी होगा, ऐसे नहीं नहीं है, बहुत आसान तरीके से पूछ सकता है, ये क्वेश्चन भी मिस नहीं करना। इसलिए क्या करोगे, एक बार एग्जाम्पल्स भी अच्छा तरीका से रिवाइज करो फिजिकल का, ठीक है अंडरलाइन करो जो इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अभी है द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 पावर -8 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन में ये सब क्यों बोला, ये क्वेश्चन जो है 50 का, ये क्वेश्चन है बच्चों सीधा सीधा एग्जाम्पल क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो आपको मिलेगा। अभी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया है 10 पावर -8 मोलार दिया है, कभी भी याद रख लो ये HCl के हिसाब से, आपको क्या करना है पानी के हिसाब से भी लेना पड़ेगा। ठीक है, पानी ज्यादा है मतलब न्यूट्रल पोजीशन पर, मतलब पीएच एट 25 डिग्री सेल्सियस पर पानी का होता है 10 पावर -7। ठीक है, और HCl का दिया है 10 पावर -8, आपको क्या करना होता है 10 पावर -7 को हमें कॉमन करो, ताकि क्या मिलेगा बच्चों इधर 0.1 मिले, 1 प्लस 0.1 क्या होगा बच्चों 1.1 इंटू 10 पावर -7, ये क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस है, concentration of H plus is equal to 1.1 into 10 power -7। ठीक है, अभी ये क्या पूछ रहे हैं, हाँ हो गया ना फिर क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ही पूछा 10 पावर -7 1.1 मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली लिया मैंने। ठीक है, और 1.05 अप्रोक्सीमेटली किया तो एग्जैक्टली किया तो 1.0525 का
आपको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है, सीधा सीधा वो ले सकते हो। दूसरा है at 25 degrees the dissociation constant of a base, मतलब क्या है, Kb दिया है, the concentration of hydroxyl ion, भाई देखो ये ऑस्टवर्ड्स डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, आपको पता है फॉर्मूला के ये लिया तो सी अल्फा स्क्वायर है, ठीक है, अल्फा भी पूछ सकता है, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए बाई सी, एक दूसरा फॉर्मूला है बच्चों, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर के ए बाई सी, कभी H प्लस पूछ सकता है, ठीक है, के ए लिया तो एसिड है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है, H प्लस क्या है बच्चों, सी अल्फा, सी इंटू रूट ओवर के ए बाई सी, ये सी अंदर जाएगा, जब ये सी अंदर गया क्या होगा बच्चों, के ए बाई सी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है, सी सी कैंसिल होगा, फिर क्या होगा, रूट ओवर के ए इंटू सी, H प्लस का क्या है, रूट ओवर के ए इंटू सी, ऐसे वो H माइनस का क्या होगा बच्चों, रूट ओवर के बी इंटू सी, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मतलब ये फॉर्मूला की तरफ आपको याद किया तो शॉर्टकट में आप क्वेश्चन कर सकते हो बच्चों, ये बात है, सीधा सीधा मैं फॉर्मूला लिख सकता हूँ के बी इंटू सी, लेकिन आपके लिए क्या एक बार मैंने डिराइव किया है सी अल्फा स्क्वायर क्या है, अल्फा क्या है, H प्लस क्या है, H प्लस रूट ओवर के ए इंटू सी, वो H माइनस क्या होगा बेस के हिसाब से के बी इंटू सी, भाई के बी दिया है, कितना दिया है के बी 10 पावर माइनस 12, कॉन्सेंट्रेशन कितना है बच्चों 0.01, मतलब 10 पावर -2 है ना, मैं कॉन्सेंट्रेशन C दिया है 25 डिग्री, द कॉन्सेंट्रेशन 0.01, अभी क्या पूछ रहे हैं हमें, हाँ 10 पावर -7 आएगा, -14/2 हम ले सकते बच्चों, 10 पावर -7 हम ले सकते, सीधा सीधा ये ऑप्शन, ठीक है, मैं सोचा कुछ अलग दिया है, 10 पावर -7 दिया है, 10 पावर -7 सही है, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखने का है बच्चों, ठीक है, ताकि क्या होगा आपको आसान हो जाएगा, सीधा सीधा कॉन्सेंट्रेशन पूछा तो which has the highest pH, by highest pH मतलब pH ज्यादा होना है, pH ज्यादा होना है मतलब बेस के साथ जुड़ना है, सॉल्ट बेस के साथ जुड़ेगा, लेकिन बात है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, होगा नहीं होगा, Na प्लस है Cl माइनस है, न्यूट्रल पीएच वैल्यू कितना है बच्चों 7, ठीक है, जब 7 के आगे होना है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होना है, वीक एसिड होना है, ताकि क्या है पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 आने का चांसेस ज्यादा होता है, ऐसे आप CH3 से, ये तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, CH3COO के, और इधर Na2CO3 है, यस चांसेस ज्यादा है, ठीक है, और Na2CO3 होगा क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, अभी क्या होता है इधर चीज क्या है, कभी भी बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड से जो कॉन्जुगेट आता है वो वीक है, ठीक है, और वीक एसिड से जो कॉन्जुगेट होता है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब क्या है, मतलब मान लो CH3COO माइनस है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट है क्योंकि ये वीक एसिड से बना हुआ, ये क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा H प्लस को ज्यादा से ज्यादा, H प्लस को पकड़ के रखेगा ताकि क्या होगा वो H माइनस बढ़ेगा, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट है, लेकिन सीधा सीधा आप इधर which has the highest pH मतलब सीधा सीधा Na2CO3 आप ले सकते हो बच्चों, ठीक है, और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ CH3COOH and concentration of H plus, then find the initial concentration, ठीक है, करेंगे भाई, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहे, आयनाइजेशन कांस्टेंट हमें मिला है, क्या है बच्चों देखो, CH3COOH gives CH3COO minus plus H plus, लिख सकता हूँ ऐसे, ठीक है, अभी बात क्या है, ये कॉन्सेंट्रेशन है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, अभी के क्या होगा बच्चों, के लिखना है मतलब बाय CH3COO माइनस इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH, CH3COOH है कि नहीं, के, अब के है CH3COO माइनस क्या है बच्चों, CH3COO माइनस कितना दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दिया है 3.4 इंटू 10 पावर -4, ठीक है, फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस उतना है मतलब स्टेट भी उतना ही होगा 3.4 इंटू 10 पावर
-4 होगा नहीं होगा? यस। और CH3COOH मान लो भाई X, ठीक है। K दिया ना, K कितना दिया बच्चों? K ये दिया है, मैं लिखता हूँ K इसलिए काट रहा हूँ, 1.7 × 10⁻⁻5। अब हमें क्या चाहिए भाई? CH3COOH चाहिए। CH3COOH बोलो या X बोलो, दोनों एक ही माना हमने, ठीक है। जब CH3COOH लिया आपने 3.4 होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 1.7 × 10⁻⁻5, ठीक है। और 1.7 कितना बार जाएगा बच्चों? 2 बार जाएगा। 2 बार गए तो एक 3.4 तो बच जाएगा, 10⁻⁻8 + 5 -3, ठीक है। होगा नहीं होगा? कितना आएगा? आ गया ना फिर आंसर, 6.8 × 10⁻⁻3 आ गए बच्चों। देखो इधर 2 × 3.4 6.8 10⁻⁻3 हो गया क्वेश्चन, और क्या, ठीक है। 1 मिनट का अंदर ही हो जाएगा, सिर्फ आपको ध्यान देना है। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा CH3CO- कहाँ से लें, ठीक है। CH3CO- क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ उतना दिया, तो भाई जब CH3COH टूटेगा उसी समय पर आपको CH3CO- भी मिलेगा, और कुछ है ही नहीं इधर, ठीक है, कुछ है ही नहीं। फिर H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, CH3CO- का भी उतना ही होगा, ठीक है। और आगे, करेक्ट रिलेशन बिटवीन डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ डाइबेसिक एसिड। भाई डाइबेसिक एसिड मतलब क्या है? H2SO4 ले सकता हूं डाइबेसिक एसिड, बिल्कुल। कैसे है बच्चों? H2SO4 कैसे टूटेगा? H+ + HSO4-, ठीक है, ये तो अच्छी बात है, H+ + HSO4- टूट गया बच्चों, लेकिन ये है Ka1, मतलब पहला H जो है वो दिया है, मतलब एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब दूसरा है वो क्या है? HSO4-, कैसे टूटेगा बच्चों? H+ + SO4-2, ये क्या है? ये है Ka8। क्या है Ka8? भाई पहला H+ जो आएगा कहाँ से? H2SO4 से आएगा। जब दूसरा H+ जो आएगा वो HSO4- से आना है, वो मुश्किल है, मतलब इतना आसान तरीके से वो देने वाला नहीं है, और ये H को और अच्छे से पकड़ के रखेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा फर्क होता है बच्चों, Ka1 और Ka2 का। Ka1 बहुत आगे है, ठीक है, और इसलिए हम ले सकते Ka1, मतलब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सीधा सीधा रख सकता हूँ B, लेकिन H2SO4 पर Ka1 Ka2 पूछा तो Ka1 का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज्यादा है, Ka2 का थोड़ा कम है, थोड़ा नहीं बहुत कम है, ठीक है। 2000 का क्वेश्चन है, लेकिन याद रखना जरूरी है बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है। Which statement wrong about pH and H+? pH और H+ के साथ जब आप रिलेशन कर रहे हो, क्या गलत हो सकता है? pH of neutral water is not 0, ठीक है। pH of neutral water 0 कहाँ होगा बच्चों? ठीक है, वो सही है जो बोला। Adding 1 normal solution of CH3COH and 1 normal solution of NaOH, pH will be 7, नहीं, pH 7 नहीं होगा बच्चों। क्यों? CH3CO- है और NaOH है, दोनों को मिक्स किया तो pH कैन नॉट बी 7 बच्चों। H+ of dilute and hot, H+ of dilute and hot H2SO4 is more concentrated, more than concentrated and cold। अभी D देख सकते हो आप, मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH एंड HCl, pH will be less than 7। ये तो, ये भी मतलब ये क्या बोला, which statement is wrong, right? ये तो सही है बच्चों, ठीक है। जो बाकी है आपका ये B होगा, क्योंकि ये लेस देन 7 है, ये ग्रेटर देन 7 होना जरूरी है, ठीक है। विल बी 7 नहीं है, इसलिए रॉन्ग पूछा है, उस हिसाब से हमें B लेना है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, the pH of the solution containing 50 ml each of 0.1 molar sodium acetate and 0.01 मोलार एसिटिक एसिड बाय वीक एसिड और इट्स कॉन्जुगेट, मतलब ये बफर का फॉर्मूला लेना होगा, ठीक है। क्या है? बफर। pH इज इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड। भाई सबको पता है ये चीज, ठीक है। pKa सीधा सीधा दिया है 4.57 प्लस लॉग सॉल्ट कितना है बच्चों? सॉल्ट दिया है सोडियम एस्टेट एंड 0.01 and 0.1,
ठीक है, कितना आएगा बच्चों, हमें मिलेगा 10 बार जाएगा इधर, ठीक है। और इधर आप देख सकते हो log 10 कितना आएगा बच्चों, log 10 1, और इधर कितना 4.57, 4.57 प्लस 1 कितना आएगा 5.57, बहुत आसान है, ठीक है। सॉल्ट दिया है, सॉल्ट कहाँ पर है, इधर देखो बच्चों, 0.1 मोलार सोडियम एस्टेट, 0.01 मोलार एसिटिक एसिड। भाई एसिड को इधर रखो, सॉल्ट को इधर रखो, ठीक है। सो 0.1 को इधर रखा, 0.01 सीधा सीधा 10 बार जाएगा, कंफ्यूज मत हो जाओ इधर, 1/100 लिखो, कंफ्यूजन है तो इधर 1/10 रखो, 100 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे जाएगा, 10 नीचे गया, 10 10 100 बच्चों, log 10 1 लेना है, 4.57 है, फिर मिलेगा 5.57, ठीक है। आगे, which will make basic buffer, भाई बेसिक बफर मतलब वीक बेस होना है, मान लो NH4OH, इसका कॉन्जुगेट जो है NH4 प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब वो रहना जरूरी है इसके साथ, Cl- के साथ, ठीक है। वो एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, वही दिया है इधर भी, HCl NaOH आप देख सकते हो, ये तो गलत है भाई, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी आपको बेसिक बफर नहीं देगा, ठीक है। NaOH दिया है, CH3COH दिया, ये करेगा, लेकिन बात है मतलब CH3COH वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट वीक एसिड के साथ मतलब क्या होगा बच्चों, वो एसिडिक बफर होगा तो, ठीक है। और एसिटिक एसिड और NaOH, ठीक है, इक्वल मोलार दिया है इन्होंने, अब फिर भी एसिटिक एसिड का बात ही नहीं है, NaOH के साथ वीक एसिड हो जाएगा बच्चों, ठीक है, मतलब एसिडिक बफर हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर ज्यादा है, कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा है, और मतलब NH4 प्लस Cl- और NH4OH दोनों रहेगा, है कि नहीं सर, कैसे पता चलेगा, देखो भाई 100 इंटू 0.1 मतलब कितना भाई, 10 मोल्स, मतलब मिली मोल्स आएगा ना, 100 इंटू 0.1 मिली मोल्स आ जाएगा 10, 200 इंटू 20 मिली मोल्स, मतलब भाई NH4OH रहेगा, और NH4OH थोड़ा बहुत HCl के साथ जुड़ेगा, NH4Cl NH, ये दोनों चाहिए, ये दोनों है, मतलब बेसिक बफर हम कह सकते हैं, ठीक है। इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमें लेना है बच्चों, which one of the following pairs of solutions is not an acidic buffer, भाई 2015 बहुत पुराना नहीं कर रहे, लेकिन कॉम्बिनेशन है बच्चों, इसलिए थोड़ा ज्यादा क्वेश्चंस मैंने लिया ताकि आपको यूजफुल रहे, और त्रिशूल प्रोग्राम आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा बच्चों, ठीक है। सबको हर एक क्वेश्चन देखो, मतलब ये क्या है, टॉपिक वाइज हमने अरेंज किया है, ताकि क्या होगा 2022 हो 55 हो सकता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई एंड तक देखो, ताकि आपको पता चले क्या है, मतलब हर एक कॉन्सेप्ट का 2000 मतलब 2022-23 से लेकर लगभग 2000 तक में डिस्कस करने के लिए टॉपिक वाइज कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सबको बहुत हेल्पफुल होगा बच्चों, देखना जरूरी है। Which one of the following pairs of solution is not an acidic buffer? भाई अभी बोला मैंने वीक एसिड और इसका कॉन्जुगेट CH3COO- स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जुड़ेगा, ठीक है, ये तो है ये, और H2CO3 Na2CO3 आप देख सकते हो, H2CO3 क्या है बच्चों, H2CO3 है वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट क्या है Na2CO3, इसके साथ भी कर सकते हैं, और दूसरा क्या है H3PO4 Na3PO4, भाई H3PO4 और Na3PO4, HClO4 क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसके साथ नहीं होगा, इज नॉट एन एसिडिक बफर, यही आंसर बनेगा बच्चों, ठीक है। और सबके साथ H3PO4 Na3, ये सब क्या है, ये एसिडिक बफर बनने का चांसेस है सबका, लेकिन HClO4 स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग के साथ कॉन्जुगेट कभी नहीं देगा बच्चों, ठीक है। दूसरा है बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी एंड अल्कलिनिटी, ठीक है, क्यों, क्या रीजन है, क्या है, बफर सॉल्यूशंस हैव कांस्टेंट एसिडिटी, मतलब pH या POH ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्या है रीजन हमें बोलना है, ठीक है। दे हैव फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ पीएच, ये तो गलत है बच्चों, ठीक है। दे हैव लार्ज एक्सेस ऑफ H प्लस, ऐसे थोड़ी है, लार्ज एक्सेस लिया तो हर एक सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन थोड़ी बनता है। एसिड्स एंड अल्कलीज इन दीस सॉल्यूशंस आर शील्डेड फ्रॉम अटैक, ऐसे नहीं है बच्चों, शील्ड की बात ही नहीं। These gives unionized acid or base on reaction with added acid or alkali, ये सही है, ठीक है। अनआयोनाइज्ड एसिड मतलब बफर सॉल्यूशन, कांस्टेंट एसिडिटी क्यों होता है, जो है अनआयोनाइज्ड एसिड
या अनआयनाइज्ड बेस ये मिलेगा बच्चों जब आपने एसिड ऐड किया और अल्कली ऐड किया। तो अनआयनाइज्ड के साथ क्या होता है, मतलब जो होता है जो आपने ऐड करते हो उसको बैलेंस करने के लिए तैयार है। कहाँ से कहाँ तक, 0.1 मोलार से लेकर 10 मोलार तक, ठीक है, वो कैपेसिटी है, बफर कैपेसिटी है बच्चों, ठीक है। फॉर्मूला आपको पता है, pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट बाय एसिड, ठीक है, ये तो पता है सबको। इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो सकता है बच्चों, भाई हम ले सकते हैं सॉल्ट 0.1 ले सकते हैं और सॉल्ट 10 भी ले सकते हैं, 0.1 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं। मतलब जब आप ऐसे लोगे pH इज इक्वल टू आपको मिलेगा pKa प्लस आर माइनस 1, मतलब मान लो भाई pKa कुछ 4 मिला, ठीक है, और 3 to 5 इसका रेंज होगा, ठीक है, उस रेंज तक, मतलब 0.1 मोलार से लेकर सॉल्ट को 10 मोलार तक, मतलब कितना ऐड कर सकते हो आप, देखो, ठीक है। फिर भी आपको ज्यादा, मतलब ये एसिड आपने ऐड किया, बेस थोड़ा बहुत ऐड किया, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है बच्चों, थोड़ा बहुत तो चेंज रहेगा, उधर तक बफर कैपेसिटी रहता है, ठीक है। उतना कैपेसिटी क्यों है, जब आपने ऐड किया एसिड, ठीक है, और बेस, ये क्या करेगा, अनआयनाइज्ड एसिड या अनआयनाइज्ड बेस देगा बच्चों, इसलिए आपको बफर एक कांस्टेंट वैल्यूज आपको दिखाई देगा बच्चों। ए बफर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन विच ऑफ द कंसंट्रेशन, अमोनिया 0.3 है और अमोनियम 0.2 है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kb सेम है भाई। और एक बार आपसे pH पूछ रहे, ठीक है, लेकिन जो बात डिस्कशन चल रहे pOH के साथ चल रहे हैं बच्चों, ठीक है, pOH के साथ, मतलब pOH मतलब pKb लेना पड़ेगा, pKb प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, लॉग सॉल्ट ले लो और बेस लेना है, ठीक है। pKb क्या है बच्चों, नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 5 प्लस लॉग सॉल्ट क्या है बच्चों, सॉल्ट क्या है 0.2 है, बेस कितना है, बेस कितना है 0.3 है, ठीक है। भाई ये बताओ 10 पावर माइनस 5 का 5 होगा, लॉग क्या होगा बच्चों 1.8 है, प्लस लॉग क्या होगा 2/3 होगा, होगा नहीं होगा, 5 माइनस लॉग 2 का 0.3 है, लगभग आप ले सकते हो 10% कम करो 0.27 मान लो बच्चों, ठीक है। और log 2 माइनस log 3 मतलब 0.3 माइनस 0.477 ले सकता हूँ। सर क्या है सर ये log a बाई बी, log a बाई बी को मैंने लिखा है log a माइनस log b, log a का वैल्यू log 2 मतलब 0.3, log b का वैल्यू माइनस 0.4770, 0.3 माइनस 0.47, ठीक है, मतलब 0.67, ठीक है। इधर कंटिन्यू करता हूँ, 5.3 माइनस 0.2747 मतलब 0.3 मान लो, इधर 0.5 मान लो, ठीक है, 0.8 6 कम कर दो 0.74, ठीक है, 75 ले सकते हो आप, मतलब लगभग 0.8 4.5 लगभग ठीक है, एग्जैक्टली नहीं कर रहा हूँ, 4.5 मतलब ये क्या है, ये POH है, ठीक है, pH नहीं कर रहा हूँ बच्चों, लेकिन वो जो पूछ रहे pH ऑफ द सॉल्यूशन, कभी भी याद रख लो, बेसिक बफर है तो pH पूछेगा, हो सकता है, चांसेस ज्यादा है, ठीक है, कंफ्यूज कर देगा बच्चों आपको, वही वैल्यू जो आया वो भी दे सकता है, ये अच्छा है बंदा इसलिए आपको ये 4.5 वैल्यू नहीं दिया है। कभी कभी ऐसे भी हो सकता है, जो आता है POH उसका देता है, लेकिन जो पूछता है वो अलग चीज है, pH पूछेगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, बस छोटा मोटा मिस्टेक्स तो नहीं करना है, कट ऑफ ऊपर गया तो बहुत दिक्कत होगा बच्चों, ठीक है। मतलब पेपर आसान है, मान लो भाई ये छोटा मोटा मिस्टेक्स हमने किए, इधर उधर हो जाएगा हमारा सीट, ठीक है, ख्याल रखना है। और POH है 4.5 लगभग, pH क्या होगा लगभग 9 पॉइंट चेंज हमें मिलेगा बच्चों, ठीक है, कितना आएगा 9.5 मतलब 9.43 अप्रोक्सीमेटली। इधर दूसरा ऑप्शन भी तैयार है आपको कंफ्यूज करने के लिए, आप थोड़ा इस पर ध्यान देना जरूरी है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, बहुत अच्छी बात है ये तो,
इक्वल कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है। अब POH ले लो भाई, POH क्या होगा, POH PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, मतलब ये दोनों log 1 मतलब 0, POH का कितना आएगा बच्चों, 10 पावर 10 आ जाएगा POH, फिर pH क्या होगा 4 हो जाएगा, सीधी सीधी बात ये। इधर भी देख लो, मतलब उस साल 2010 पर पूछा है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस एंड H, मतलब बेस दिया है और वीक बेस दिया है और इसका कॉन्जुगेट भी दिया है, मतलब सॉल्ट डिवाइडेड बाय बेस, वो कितना, दोनों कैंसिल, log 1 मतलब 0, 0 मतलब POH इज इक्वल टू क्या है PKB, फिर POH इज इक्वल टू PKB मतलब अप्लाई करो नेगेटिव log ऑफ 10 पावर माइनस 10, मतलब मैं सीधा लिख लिया 10, चलेगा ना, इतना तो ध्यान तो होना ही पड़ेगा आपको, माइनस PKB KB दिया है 10 पावर माइनस 10, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मैं PKB लिखा, PKB मतलब क्या है नेगेटिव log ऑफ 10 पावर माइनस 10, ठीक है, 10 हो जाएगा, log 10 टू द बेस 10 1 होगा, ठीक है, और PKB उतना है, मतलब सीधा सीधा 10 है, मतलब pH कितना है, pH प्लस POH 14, याद रख लो, बहुत सारा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, pH प्लस POH 14 आयनिक इक्विलिब्रियम का। बाद में which of the following constitutes a buffer, following pairs constitutes a buffer, HCl KCl नहीं, salt और सीधा सीधा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड होना है, वीक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट स्ट्रॉन्ग के साथ, यस ऑफ कोर्स HNO2 प्लस NaNO2 होता है बफर। आगे, रैपिड चेंज ऑफ pH नियर द स्टोइकियोमेट्रिक पॉइंट ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन, basis of indicator detection, pH of the solution related to conjugate acid ion form। भाई देखो ये तो जो क्या है बफर सॉल्यूशन जो है वो इंडिकेटर फॉर्म में भी हमें लिखना आना है बच्चों। इंडिकेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बच्चों, pH is equals to pKin plus salt by acid, pH is equal to pKn plus salt by acid, salt मतलब by conjugate form, मतलब आयन माइनस लेना होगा बच्चों, हमें क्या लेना है आयन माइनस, और ये फिर हम लिख सकते pH is equal to प्लस pKin log आयन माइनस डिवाइडेड बाय HIN, ठीक है। और ये मतलब ये बेस बफर के साथ साथ बच्चों, बफर के साथ इंडिकेटर्स भी रेंज होता है, मिथाइल और मिथाइल रेड कहाँ से कहाँ तक है, फिनोप्थलीन है कहाँ से कहाँ तक है, उसका रेंज डिफाइंड होता है। pH इज इक्वल टू pKin, pH इज इक्वल टू क्या है pKin, सर कैसे, ये दोनों कैंसिल कर दो आपको पता चलेगा, ठीक है, प्लस आर माइनस 1 कर दो, इसका रेंज पता चलेगा, जैसे मैंने पहले किया आपको दिखाया मैंने, pH इज इक्वल टू pKn प्लस आर माइनस 1 करना पड़ता है बच्चों, ठीक है। और आगे सॉल्यूशंस ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH4OH, भाई दोनों कॉन्सेंट्रेशन, और एक क्वेश्चन पर 2002 पर दिया है, बहुत पुराना क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा आपका, इक्विलिब्रियम उस टाइम पर भी है अभी भी है, लेकिन बात है स्टूडेंट अलग अलग है, ठीक है, उस समय पर क्या है थोड़ा टफ साइड क्वेश्चंस ज्यादा है, ठीक है, मतलब 2002 पर कम है, धीरे धीरे बढ़ गया है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़ा दिया और लेवल भी बढ़ा दिया, अब धीरे धीरे क्या है थोड़ा एनसीईआरटी लेवल पर पूछ रहे, उस समय पर भी दो जो है हमें पिछले 20 साल का क्वेश्चंस तो एक बार ध्यान रखना जरूरी है बच्चों, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। और इधर क्या है देन फाइंड आउट पीकेबी, भाई देखो इधर क्या है NH4OH बेसिक बफर का डिस्कशन चल रहा है, POH इज इक्वल्स टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट बाय बेस, चलेगा, सॉल्ट बाय बेस है, POH कितना है, has pH 9.25, then find out PKB, pH दिया है, pH is equals to pKa, ठीक है, हम वो फाइंड आउट करेंगे, पहले हमें क्या करेंगे इसका जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है, PKB प्लस लॉग कितना है बच्चों, सॉल्ट कितना 0.1 और NH4 0.1, log 1 मतलब 0, PKB है, ठीक है, और इधर इज इक्वल्स टू हमें क्या दिया है
पीएच दिया है 9.25, देखो पीएच दिया है 9.25 मतलब 0.75, 4.75 ले सकता हूं मैं। सर कैसे लिया सर, वो तो उधर तो 9.25 दिया है, आप 4.75 कैसे लिए? भाई वही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14, इधर ही क्वेश्चन पूछता है, मतलब इस मॉडल पर क्वेश्चन पूछना है। बार बार आप देख लो, लगभग हमने 4-5 क्वेश्चन ऐसे डिस्कस किया है। पीएच देगा, पीओएच पूछेगा, पीओएच का इंफॉर्मेशन देगा, पीएच पूछेगा। अभी भी देख लो, जो है बेसिक बफर का दिया है, बेसिक बफर के साथ मैंने किया हूं, ठीक है। और दिया है इंफॉर्मेशन क्या है, पीएच, पीएच दिया, पीएच 9.2 पे। आप क्या लिख, मतलब बच्चा से क्या हो सकता है, गलती होने का चांसेस ज्यादा कर सकता है इस मॉडल पर, इस पर हमें ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। पीके भी सीधा सीधा 4.75 आ गया बच्चों, आप ले सकते हो। दूसरा है pH of a saturated solution, calcium hydroxide CaOH twice, Ca plus 2 plus 2OH minus, क्या दिया बच्चों, pH of a saturated solution दिया है 9, मतलब क्या है, pH मतलब 9 मतलब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 10 पावर माइनस 9, ठीक है। बात किसका चल रहा है, 10 पावर माइनस 5 मान लो, मतलब OH माइनस मतलब 10 पावर माइनस 5 होगा। जब 10 पावर माइनस 9 है, 10 पावर माइनस 5 आ जाएगा। फिर उस समय पर कैल्शियम का कितना होगा बच्चों, आधा हो जाएगा। सर ये क्या है, कैसे किया आपने? भाई 2 मोल का 10 पावर माइनस 5 मतलब 1 मोल का कितना होगा, हाफ इंटू 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। होगा नहीं होगा, फिर क्या है, फिर कैसे कर सकते, केएसपी पूछ रहे बच्चों, केएसपी जब पूछ रहे, केएसपी इज इक्वल्स टू, इस मॉडल पर क्या होगा, केएसपी इज इक्वल्स टू एस इंटू 2s होल स्क्वायर, है कि नहीं। एस क्या है, हाफ इंटू 10 पावर माइनस 5, ठीक है। और 2s क्या है, 10 पावर माइनस 5, ठीक है, होल स्क्वायर, हाफ इंटू 10 पावर माइनस 5, इधर क्या है 10 पावर माइनस 10, ठीक है, इंटू 10 पावर माइनस 15, इधर क्या है 0.5, 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 15। बहुत आसान है बच्चों, इधर आपको ध्यान देना है, कहाँ पर, 2OH का कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 5 लेना सीखो, इस पर ध्यान दो, ठीक है। क्यों, सीधा कभी भी Ca प्लस 2 प्लस 2OH माइनस है, 2OH माइनस का दिया है 10 पावर माइनस 5, ये ध्यान रखो। फिर 2OH माइनस का उतना है तो Ca प्लस 2 का आधा है, ये बात है बच्चों, ठीक है। जब आपको पता चला वो चीज, आसान हो जाएगा। भाई ये है S का है, ये का 2s का है, 2s को स्क्वायर करना पड़ता है, ताकि हमें मिलेगा 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 15। दूसरा क्वेश्चन है, the solubility of BaSO4 in water, कैसे दे, ग्राम पर लीटर दिया, ध्यान दे दो भाई, मोल पर लीटर लेना है, ग्राम पर लीटर दिया 10 पावर माइनस 3, इसलिए आपको 233 दिया है। फिर क्या होगा, मोल पर लीटर S आ जाएगा, S इंटू S, KSP इज इक्वल्स टू, मतलब मान लो भाई S आ गया, तो इसको 1.01 इंटू 10 पावर माइनस 3 लगभग ऐसा आएगा बच्चों, 2.42 डिवाइडेड बाई 233, होगा नहीं होगा, 10 पावर आपको करना है, स्क्वायर करना है इसको, लगभग आपको आएगा, मतलब मुझे आंसर पता है इसलिए मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ, लेकिन आपको तो करना पड़ता है, ठीक है। ग्राम है, ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करना है बच्चों, सॉल्युबिलिटी आ जाएगा, सॉल्युबिलिटी को स्क्वायर कर दो, ताकि आपको लगभग 1.08 इंटू 10 पावर माइनस 10 आएगा, किया तो ठीक है, कर दो आ जाएगा, आसान है। concentration of the Ag plus ions in a saturated solution, Ag plus ion बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे, हमने पहले एक क्वेश्चन किया है अभी, Ag2C2O4 माइनस 2Ag प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, है कि नहीं, ठीक है। भाई 2s है, 2.2 इंटू 10 पावर माइनस 4 है 2s, फिर यस क्या होगा बच्चों, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4 है यस, है कि नहीं। अभी क्या है, s इंटू 2s होल स्क्वायर, KSP, इसको क्या चाहिए, अभी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही चाहिए इनको भी, ठीक है। क्या करेंगे फिर, हमें लिखना पड़ेगा KSP इज इक्वल्स टू
4s क्यूब, ठीक है। s कितना होगा बच्चों? 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4 होल क्यूब, 4 इंटू 1.1 होल क्यूब इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है। फिर करो, लगभग हमें आना है 1.1 इंटू 3 मतलब 1.21 आ जाएगा बच्चों, और 1.21 को और एक बार करो मतलब 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर माइनस 12 आना है मेरे हिसाब से, ठीक है। लगभग अप्रोक्सीमेटली बोल दिया मैंने, 10 पावर माइनस 12 तो फिक्स है, 1.1 इंटू 1.1 1.21 है बच्चों, और 1.21 इंटू और एक बार करो तो कुछ ना कुछ 1.3, 4 इंटू 1 पॉइंट, ठीक है। लगभग आपको उतना ही आएगा, 5.3 अप्रोक्सीमेटली आएगा बच्चों, ठीक है। और आप इधर देख लो, दूसरा क्वेश्चन है यूजिंग द गिब्स एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट प्लस 63.3 किलो, इसलिए मैंने लिखा है 63,300, ठीक है। और फॉर्मूला पता है 2.3 8.3 2.3 लॉग केएसपी, भाई सीधा सीधा आपको निकालना है केएसपी, ठीक है। केएसपी निकाला, आंसर पता है 8 इंटू 10 पावर माइनस 12, ठीक है। पूरा इस तरफ शिफ्ट करो बच्चों, ठीक है। माइनस 2.303 इंटू 8.3 इंटू लगभग 300 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2.303। सर क्यों सर ऐसे लिया तो गलत होगा ना, भाई देखो 10 पावर माइनस 12 है, माइनस 26 माइनस 3 माइनस, बहुत अंतर है, हर एक ऑप्शन को दूर ज्यादा है, उसी हिसाब से आपको लॉग के एस पी निकाल सकते हो। कैसे? बेस 10 है बच्चों, 63,300 का नीचे 300 2.303 दो बार हो गए क्या? एक काट लो, ठीक है। दो बार नहीं होगा बच्चों, एक ही बार, 8RT लॉग के एस पी, ठीक है। जो बाकी है इधर क्या है 2.3 इंटू 8.3 इंटू 300 इज इक्वल्स टू लॉग के एस पी बेस 10, ठीक है। बाद में 10 पावर करना है, 10 पावर जो आ रहे लगभग आपको के एस पी का मतलब 8 इंटू 10 पावर माइनस 12 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन एक्वस मीडियम। भाई सोडियम सल्फाइड दिया है, कॉपर सल्फाइड दिया है, जिंक सल्फाइड दिया है। सोडियम सल्फाइड तो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और जिंक सल्फाइड बाद में कॉपर सल्फाइड। याद रखने का चीज है बच्चों, जिंक सल्फाइड का सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, कॉपर सल्फाइड का कम है बच्चों, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, pH of a saturated solution of BaOH twice is 12। pH है 12, मतलब OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब पूरा BaOH ट्वाइस का 10 पावर माइनस 2 है, फिर आधा इसका। बहुत आसान है बच्चों, भाई इसका 10 पावर माइनस 2 मतलब इसका हाफ इंटू 10 पावर माइनस 2, ठीक है। ये S मान लो, ठीक है, क्या है ये S है। अभी क्या है फॉर्मूला 4s क्यूब, कर सकते हो 4s क्यूब, 4s क्यूब करना है, S पता है 4 इंटू 0.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 होल क्यूब, ठीक है, और 10 पावर माइनस 6 इधर, ठीक है। 125.125 4 इंटू 0.125, ठीक है। कितना आएगा? लगभग आपको 0.5 इंटू मतलब 0.5 आ जाएगा बच्चों, इंटू 10 पावर माइनस 6 है, 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 है ना ऑप्शन, यस, ठीक है। ऐसे मतलब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए मैं इसलिए प्रयास किया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कवर किया मैंने, ठीक है, आपके लिए, और के भी कैसे निकालना पता कर लिया आपने, आपको भी पता चला अभी कैसे निकालना है, ठीक है। मतलब बहुत पहले भी कर चुके होगा, ताकि इस चैप्टर पर ज्यादा से ज्यादा अच्छा खासा रिवीजन, हर एक मॉडल का एक बार, वो भी पुराना क्वेश्चंस, ठीक है। इसलिए आपको ये त्रिशूल प्रोग्राम देखना है, कंटिन्यू करना है। ऐसे अच्छा खासा फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितना पॉसिबल है वो सारा क्वेश्चंस स्टार की तरफ आपको मिलने वाला है बच्चों, आगे भी, ठीक है। एक महीना ये प्रोग्राम लगभग चलेगा, ठीक है। हर बच्चा जरूर देखना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करना है, और नीट में सीट लाना जरूरी है बच्चों, ठीक है। थैंक यू, साइनिंग ऑफ।